बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वशद कनाश मार में मर्च की मरागश वशी सुब्बा उम्मीद कनाश में वशता खुशताश में वशीश में खुशी बढ़ जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगे दमा चागे दानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दरमुल का मानी अवार वश पे बात खुश पे बात शुगरंज पे बाता शुमार कदी घर में ग्वात मलगात हर वाद सुबह वशी सर्दी से आएगा विबाते अल्लाह पाक के रहमत में सर अंचो नाजिल विबाद के नूदानी शंस अमाम मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आए जुता सेहत तंदुरुस्ती नसीब बेका अमाम मर्दम जो जीराहानी दीम पानी कन के अल्लाह पाक आए जीरा जुता अलास बेका आमीन 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 सुम्मा आमीन मने वशी वशी गोले चारों काना यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम अंचो की शुमा सानेता मश में मेज़बान हुआ बलोच यकरंदी पदा शुमारा वशद कनच में वती वशी मरागश वश न्यूज़ है मरागश वशी सुबह गोले चारों कान चूँकि मैं जाने के चम्मे नादराही जो अस्ती बास पहलेता मरचा अर्च अगर मैं मर्दम या बेचारे के चम सोरंती और अयरा चमे नादराई अस्ती ये 6 वजह बैगी शी वजह वंग तक खबर नहीं गोशियाँ कि यक वायरली यक इन्फेक्शन ही बह गई इससे बच्चे के वास्ते हमारा वती ख्याल वत कनक लूटी और बाज़ अंची अफवाह फैल गया कि चम्मे नादराई ये वजह अच्छी मर्दम नाबीना बह गया मर्दम कोर बह गया यानी चम्मे रोशना ही कम बह गई गुड़ा हो सकता है अफवाह बयां भले अल्लाह मका अगर कोई ई पेमी चीज़ें विविध गुड़ सजना से पहला मारा वती ख्याल का ना लूटी वती ख्याल हम चूँकि नहीं मारा जो अस्ती स्क्रीन ने सरा ज़्यादा देर निंदक न लूटी अगर अर्च मर्दमी स्क्रीन ने सरा ज़्यादा कार का अगर शुमा मन चार गए ता जैसे शुमा टीवी नश्ती मन चार गए तो शुमा अमरो चार था गुड़ टीवी और जो खरीब मबेता कमो दीर बिनंदे ये चीज़ा बेचारे था और ज़्यादा देर टीवी सर मनंद था बास चिगोशंती चम्मानी सर बास इफ़ेक्ट का और मोबाइल फ़ोन है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल जो माँ कनी जो कनक न लूटी मारा यूजुअली भी मोबाइल फ़ोन है ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कनक न लूटी अगर मैं मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करनी बाज़ मोबाइल फ़ोन आए तो एक शरीफ फीचर है का कि आई प्रोटेक्शन आई तो कस्ती कि माँ फीचर अप्लाई बेखने होती मोबाइल फ़ोन है तो का गोड़ा आइए जो ऐसे ब्राइटनेस बाज लो गई और आइए बाद आई स्क्रीन कलर चेंज गई थी जो मैं चम्माना नुकसान न दा आइए अलावा जो अस्ती मोबाइलानी सरांची प्रोटेक्टर कहते कि मैं ब्लैक प्रोटेक्टर जत को तनी अमा मोबाइलानी जो चिगोशंती ब्राइटनेस सख्त तेजी आए ने तुका आई प्रोटेक्शन नीस से गोड़ा अंची प्रोटेक्टर भी हंस के आए होती मोबाइल जत करने चाहिए बाज़ मर्दम आजकल ऑनलाइन बिजनेस कर गया जो आए ना स्क्रीन ने सरा बैग लूटी स्क्रीन चाला मोबाइल फ़ोन बाज यूज़ करना गोड़े ये चीज़ इससे कि सजना से पहले हमारा वती ख्याल करना लूटी अगर मैं चम मस्ता म चीज़ें गेंदगे गोड़े दुनिया रंगा में गेंदगे गोड़े बादशाह गप्पी चिया चिगोशंती के एक रहमती एक नेमती अल्लाह पाक की नेमगाची और इसकी कदर अमा मर्दमान जोस कनक लूटी जो आयनी कह रहा ये सलाहियत नीस थी आयनी कह रहा ये चीज़ नीस थी कि आज दुनिया जो कलरफुल आइए बेगिंदा बाज़ मर्दों मसले जो कलर ब्लाइंड आए ना कलर्स नज़र नहीं आया बाज़ मर्दों मंचुशा के लातिनानी दीर नज़र कमज़ोरी लातिनानी करीब नज़र कमज़ोरी नज़र बाज़ मसले और आजकल कसाने चौका ना जो उससे ग्लासेस लगे था 6 वजह लग गई पहला अगर पहले दौरा बेचारे पहले ज़माने बेचारी अवदा जब पीर मर्दुमानी अगर मैं बहुत शनाख्त आया नहीं चश्मे अच्छी बिता के मर्दम पीर बिता मर्दम कमाश बिता गोड़ा चिगोशंती आएंगी नज़र कमज़ोर बिता का हम वादा आया ना क्लासेस लगे था बल अन्नी कसाने चौका स्कूल है अगर मैं बहुशा कि आया ना हम क्लासेस लगे था इसी 6 वजह अमिशीन के माँ बाज़ स्क्रीन सर नंदे ख्वा टीवी स्क्रीन भी ख्वा मोबाइल स्क्रीन भी ख्वा टैबलेट भी ख्वा चिगोशंती लैपटॉप भी कंप्यूटर भी मैं बाज़ ये चीज़ें कारमर्स करने गई कसाने चौका माया ना मोबाइल दे गई जैसे अगर भी कसाने नहीं अगर वो गई मायारा बजाया ये साड़ी ने गे माया बेसम कि मैं जान छुड़ाओ वाला कार्य करेंगे मोबाइल फ़ोन के ज़रिए टैबलेट के ज़रिए आयरा कोई अच्छी वीडियोस शो करने आए ना पेशदारी कि आप बस का नंती भले कल ही टाइम पॉलर ये वास्ता साड़ी नगवे भले अमशी के आयनी चम्मानी सरा चिच्चो इफेक्ट पड़ गई कसाने चौकानी के आयनी चिगोशंती जो बॉडी फीचर बाज़ नाजुर कौर माँ आए मोबाइल फ़ोन देगी गोड़े दीमा रवंती आयनी चमचिचो कमज़ोर भैया अगर मैं बेचारे कसाने चौका ना ये वादता क्लासेस लगे था सर दर्द मसला पैदा गई और अन्नी गपिशी के पहला कराची लाउनी पूरे मुल्क के तय चीज़ पहले था चम्मानी नादराई और मई गप पहला भी जब के मर्दम गुशेश अच्छी नाबीनी पैदा बैगे कि मर्दमानी नज़र कमज़ोर बैग गया गोड़ा
हो सकता है हफवे हो सकता है बाज़ मर्दमारी को मैं ये चीज़ बिता गुड़ा शतरे के मावती ख्याल बेकनी अगर मैं चम कमो भी सोरन या मैं चम्माना कोई भी गोशना खारिश बई थी कैसे की चीज़ें बई थी और देखिए गपेशी के बाज़ मर्दमान जब चम सोर बयान थी खारिश बई थी चीज़ें आई उसका ना अड़के गुलाब वो चम्मानी था माँ का ना तो ये चीज़ बाज़ मगोशा चम्मानी वसा नुकसानदायी कि मैं ये चीज़ा वती चम्मानी था माँ कनी जो आइए गोशंती की शमा कर ये बात चम सर्द बहनती भले हो सकता है कि इस में चमाना और ज़्यादा इन्फेक्शन बई थी कोई वती तरफ अच्छी आई ड्रॉप या अड़के गुलाब या दिखे ये पैमी चीज़ें मान कनगा ची बेहतरी चम्मानी तहाम बुरुए शरीर डॉक्टरिया पेश बेदारे के ची बैगे और कसानी कसानी अगर जो क्लिनिक अस्तम होशा के उदा मरुइन कि औदा जो अस्सी अमी आई ड्रॉप दे गए थी और अब बारे छूने आई ड्रॉप माया नजानी कि मैं एक शर्र चम्मे डॉक्टरी के बुरुए बाज जागहा जगुशन थी अन्नी कैंप लग गया फ्री चम्मानी औदा इलाज बह गया अगर मैं चम शर्रन भी तब भी मैं बुरुए औदा जो अस्सी मुहायना भी करवाई वो थी चम्मा पीछ दन हो सकते हैं मैं हाई साइड कमूँ वीक अंती गोड़ा हमारा चश्मा दंती या हमारा एहतियाती तदावीर गुशी के हमारे चीज़ अच्छी बच्चा लूटी और हमारे दे में वास्ता जो अस्ती आई अच्छी बच्चा लूटी ये चीज़ अच्छी और मैं स्क्रीन से ज़्यादा दूर पे बेता और चम्मानी बाज ख्याल ये बेकने था कि चिया ये दुनिया बाज रंगीनी और मैं दुनिया रंगा गेंदा गई गोड़ा इशे देखे ची लूटी गोले चारों का मगोशा के अर्च मर्दमारा चम्मे चिगोशंती ई नाजराई ही बिता और अर्च मर्दमियारा नबिता लपा का दूर बेकोर अर्च मर्दमियारा बिता ये चम्मा शर बेकंते ये जंद शर बेकंते ये जंद सलामत बेकंती बोले चारों का नुवाद में थे ग्वंडवे ब्रेक की सूरी ब्रेकअप अत्ती मरागा शबर जाकर नहीं वशत के मनी वशी गोले चारों का ना या क्रंदी पदा शुमारा वशी सुबह वशी सलाम अंचो के शुमा जानता मंच में मेज़बान अमा जो अन्नी टीवी दी मन इश्तगा मन चाह रहे हैं शुमा जानता कहे अमा जो मर्दों मन पहले दिता आओ मनी नाम अजान अंती भले अमा जो मर्दों मन ओली रंदा चारी और अन्नू टीवी दी मात का इश्तगोड़ माया ना वशा के मनी नाम हुमा बलोचे गोले चारों का अंचो के माँ गपुत्रान कन गई थी चम्मानी नादरा ये बारुआ और आइए से पहले में शुमारा अमरुच या कड़नी दाता भी तो शुमारा के अमरुच शुमारा कनिए सुबह सर माला पात करते तुम्हारा वर्कआउट कनिए अर्च जो मनी गोले चारों का मनी गप जोड़ता मजान शुमा शर था मनी गप पजीर था शुमा मनी गप जोड़ता गोड़ा मन जाला यूट्यूब अच्छे अगर शुमा चाह था कमेंट पे करता पूछता कि कई के वर्कआउट को था मनी गप जोड़ता अगर अच्छी वर्कआउट ना कोता गोड़ा मैं दीमा अन्नू अन्ना दीमा मैं ब्रेकर अभी गोड़ा शुमा बुरुए था वर्कआउट बेकने था और अगर शुमा सोच गया था कि अन्य शुमा होती वैसे चाय बनीने गोड़ा मरुए थे जब मैं ब्रेकर हूँ नू बुरुए तो चाय बनीने था और शक्कर बास कम बेकने था चिया चिगोशंती मैं पाकिस्तान शुगर अमराजा ने तुका नंबर 1 शुदा मनालोटा कि अमराजा ने तुका चिगोशंती मर्जा ने तुका और पेमी चीज़ा ने तुका नंबर 1 बुरो मलोटा में पाकिस्तान एजुकेशन बाबता देगे चीज़ानी दरकता नंबर 1 बुरो थे ना के नादरा ही बाबता और शुभ कम शक्कर कम कारमर्स बिकने था वैसे भी शक्कर बाज महंगे बाज ग्रांड बुत्ता गुड़े शिच्चे बेहतरी कि माँ आइए कम इस्तेमाल बेकनी मैं शक्कर है जाके मैं गुड़ भी इस्तेमाल खुद कनी अगर शहद है मैं गप बेचना गुड़ शहद बाज अगर मैं बोशा इधर शहद भी नकली में लगे तो मर्दम नकली में लगे गोले चारों का मेरी गप बाज राजखश बेगी शची पहले मैं कोशिश अंगा तक मारा में गैस टानिक में न मिलवाई था बिल्कुल शुमार में गैस टानिक में न मिलवाई था अन्नी में शुमार में गैस टानिक में मिलवाई ना गेस्ट का मर्ची में गेस्ट दो अगर मैं गप बेचना बाज क्यूटी मैं कह मर्दों मत का मैं मर्ची की मरागा शतुका गुड़ाई ने बाबतों में शुमारा नहीं अच्छा ना उषा मैं उषा कि मैं आया ना जो उस बेकनी भले गोली सारू का गप पिशिंग के अंजुक शुमा जाने दा मैं करे देखिए चागेर दे मर्दम काएं थी गोली शुमा होस्ट ठीक अंती जब देखिए चागेर दे मर्दम काएं थी गोड़ा मोती मरागा से स्विच करनी उर्दू है था गोड़ा मारा अनुभवी थी मरागा शुर्दू था स्विच करना कभी भले शुमा देला मैार थे जब मना होती वशी गोली चारों का मैं गपुत्रान करने की भाई शुमे गुमा होती मादरी जबान बलूची था गपुत्रान करना गोले चारों का ब्याह दिले जोलांग के अच्छी शुमे मरागा शतुका मैं मरागा शतुका वशत कनी मैं मर्च के गेस्ट मरियम इरफान एंड मोहम्मद अवीसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समझ आए कुछ? नहीं समझ नहीं आया होगा ऑब्वियसली मैं समझाऊंगी आपको कि हमने
मैंने वेलकम किया, सबसे इनको ये कहा कि उससे पहले मैंने अपना इंट्रो दिया था, फिर उसके बाद मैंने ये कहा क्योंकि मैं अपने गोलेचारों मतलब अपने देखने वाले तो मैं उनसे हमेशा कहती हूँ कि सुबह का वक्त होता है, अगर आप सुबह उठे तो आपको वर्कआउट करनी चाहिए जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैंने बोला अगर आप लोग अभी चाय बनाने जा रहे हैं अपने लिए तो उसमें ना चीनी थोड़ी सी कम डाली क्योंकि ऑलरेडी वो इतनी महंगी हो चुकी है और प्लस शुगर के जो है अमराजों में पाकिस्तान नंबर 1 पे जा चुका है इससे पहले कि वो टॉप करे तो हमें जो है एजुकेशन के मामले में अगर बोले कि पाकिस्तान टॉप करे तो क्या बात हो जाए, बीमारियों के मामले में नहीं चाहिए ऐसी तरीके में बीमारियों के मामले में नहीं चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ये कहा कि हमारे गेस्ट आज जो हमारे पास हैं 2 क्यूट गेस्ट हमारे पास आए हैं, पर ये मैंने एक चीज़ सस्पेंस रखी है, मैंने अपने जो गोलेचारों हैं हमें देखने वाले उनको मैंने आप दोनों के बारे में नहीं बताया सिवाय नाम के, जो मैं चाहती हूँ कि आप दोनों खुद ही अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। सबसे पहले मरियम इरफान, आप अपने बारे में बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम इरफान है। मैं ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी में एक वॉल्टियर हूँ और वहाँ पर हम बच्चों के एजुकेशन पर, उनकी वेल बीइंग पर और इस पर हम उन पे वर्कआउट करते हैं, उन पे काम करते हैं। आप अपने बारे में बताइएगा कि आपने कहाँ से पढ़ा है, कैसे आप इस जो है टीम में शामिल हुई? मैंने अम्मा फाउंडेशन से अपना मैट्रिक कंप्लीट किया है, देन आई कंप्लीट माय इंटरमीडिएट फ्रॉम प्राइवेट कॉलेज लाइक डायरेक्ट इंटरमीडिएट बोर्ड से। उसके बाद मैं जब कॉलेज में थी तब मुझे कोचिंग की बहुत नीड थी, तो मैंने रिसर्च करके मैं ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी में इन हुई थी। मैं वहाँ पे एज अ स्टूडेंट गई थी। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वॉलंटियर ओवर देयर। वाओ दैट्स ग्रेट। मोहम्मद अवेश, आप अपने बारे में बताइए। अगर मैं पूरा नाम बोलूँ आपका, मोहम्मद अवेश शाह, बताएं अपने बारे में। थैंक यू हुमा। मेरा जहाँ पर भी कभी इंट्रोडक्शन का मरहला होता है तो मैं थोड़ा सा ना वो हो जाता हूँ कि मैं क्या क्या बोलूँ। असल में बात ये है कि हम जो है ना वो वैसे तो मैं पीस लीडर हूँ ना, तो होता यूजुअली ये है कि आप पीस को जो ना वो उससे किसी एक वे से प्रमोट नहीं कर सकते ना, तो उसके डिफरेंट वेज होते हैं। यूजुअली के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहानी सुन के जो ना अच्छा समझते हैं, अमन का पैगाम अच्छा परसीव करते हैं, या कोई थिएटर तो कोई फिल्म, तो कोई जो है ना वो दास्तान गोई के ज़रिए, तो कोई लेक्चर के ज़रिए, तो कोई विल्डरनेस कैंप के ज़रिए। तो बेसिकली मैं जो ना एक पीस लीडर हूँ और इसी के साथ जो है ना वो सर्टिफाइड थिएटर आर्टिस्ट हूँ नापा से, और दास्तान गोई जो है ना वो सर्टिफाइड दास्तान गो हूँ फ्रॉम नापा नेशनल अकेडमी परफॉर्मिंग आर्ट। एंड इसी के साथ सर्टिफाइड यूथ ट्रेनर हूँ साई सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल एजुकेशन। और साथ ही साथ जो है ना वो रिसेंटली फिल्म मेकिंग का एक जो है ना वो कोर्स किया हमने कनेक्टिंग कम्युनिटीज़ मेहरदर आर्ट एंड प्रोडक्शन से। तो इन सब का करने का मकसद सिंपल सा ये है कि हम जो है ना हम किस तरह से अपना मैसेज जो है ना बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं पीस का। और इसी के साथ एक इनिशिएटिव लिया था मैंने पीस इम्पैक्टर के नाम से। पीस इम्पैक्टर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है और जहाँ पे हम काम करते हैं लीडरशिप क्वालिटी पे, टीम बिल्डिंग पे, कम्युनिटी ओनरशिप पे, और सोशल लीडर जो है ना मैं उनको कहता हूँ सोशल लीडर, वो हम सोशल लीडर बनाते हैं वहाँ पे कि हमारे इलाके में बहुत से मसले होते हैं, सोशली बहुत मसले हैं। अब लेकिन एक मसला ये है कि अब वहाँ हर बंदा समझते कि बाहर से कोई आएगा हमारे मसले हल करेगा और फिर कुछ डेवलपमेंट आएगी, लेकिन स्टार्ट खुद से ना। ये तो वही सीन है ना, मेरे सपनों का राजा आएगा घोड़े पर सवार मुझे ले जाएगा, पर वैसा होता नहीं है। हाँ, और जब ऐसा होता नहीं फिर दिल टूट जाते हैं हमारे, फिर हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। खैर, तो वही के नौजवानों को हमने पूरे कराची से एंगेज किया तकरीबन 40, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है ना वो शामिल थे, और उनको ट्रेनिंग दी पीस बिल्डिंग और कम्युनिटी ओनरशिप की, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की। देन उसके बाद उन्होंने जो है ना वो अपने पूरे कराची में उन्होंने कैंपेन एग्जीक्यूट किए कि आओ जो है ना वो मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं, जहनी सेहत पे। मेंटल हेल्थ के इशूज़ जो है ना वो 24 मिलियन अभी पाकिस्तान में अभी 24 मिलियन रेज हुए। 24 मिलियन है वो लोग हैं जो मेंटल हेल्थ का शिकार है, कोई स्ट्रेस का, कोई डिप्रेशन में है, कोई एंजाइटी में है, और ये वो रेशो है जो नौजवानों में ज़्यादातर पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। और ये फिर आपका बढ़ता है सुसाइड की तरफ। तो इस पे जो है ना वो बच्चों ने खुद काम करना, नौजवान ने खुद काम किया। हमारे यहाँ पे एक यूजुअली वो होता है कि अगर कोई लड़का खेलने जाता है फुटबॉल या क्रिकेट तो वो सिंपल है, वो खेल सकता है, लेकिन अगर यही बात लड़की की आती ना
कि उसको फुटबॉल खेलना है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन होती है, रुक जाओ तुम फुटबॉल खेल क्या करोगे, तुम्हें तो शादी करके कहीं और जाना है, तुम तो हमारे घर पे भी मेहमान है, तुम्हारा घर तो कहीं और है। तो उन्होंने जो ना तो उन्होंने इस पे कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, इलाके के जो ना वो पेरेंट्स को समझाया कि यार फिज़िकल जो है ना फिटनेस कितनी ज़रूरी है, स्पोर्ट कितना ज़रूरी है। खैर वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था हमारे लिए, बट वो जो ना इनको गर्ल्स को इंगेज करके जो है ना फुटबॉल खिलवाई गई। फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा मसला है कि इस पर आप जो है ना वो हमें बात भी करनी चाहिए इंटरफेथ हारमोनी के ऊपर ना, कि आप हमने सुना श्रीलंकन एक बंदा था जिसको ज़िंदा जला दिया गया, सही है। रिसेंटली हमने कुछ वाक़यात सुने, अब ये चीज़ें चलती है, अब ये क्यों है कि आप जो है ना वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेते नहीं हो, आप आधी बात सुनते हो और जाके एक्शन कर देते हो। और पता है सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जानते नहीं हैं कि हम क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। मसला ये है जो बात है। अब इसमें देयर इज नो क्रिटिकल थिंकिंग ना, आपके पास वाई वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं। एक बंदा है जो कि आपको बोलते हैं वो मतलब हमने ना थोड़ा सा मेंटोरशिप अच्छी बात है कि आप अपने मेंटोर्स रखें, वो आपको समझे सही क्या गलत क्या है, लेकिन अगर आपका मेंटोर एक्सट्रीम लेवल पे है ना कि वो आप उसका पर्सनल जो है ना वो एक रिवेंज है और वो चाहता है कि इस बंदे से मैं लूँ और वो आपके ज़रिए ले रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे गलत है। फिर आपने वाई पूछना पड़ेगा कि वो कह रहे हैं कि जा उस बंदे का जो है उस बंदे को मारो, ये करो, तो वहाँ पे आपने रुक के कि वाई है क्यों, उसका बुरा मैं क्यों करूँ, तो यहाँ पे आपने वाई पूछना पड़ेगा। खैर तो इस तरह के टोटली जो ना वो 7 कैंपेन उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाए, जो है ना एग्जीक्यूट करा पूरे कराची में, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक है। और फिर यही प्रोजेक्ट हमारा टॉप 10 में सिलेक्ट भी हुआ था। जो है ना वो इस्लामाबाद में हम गए, हमने अपनी कहानी सुनाई, तो लियारी के लिए फ़ख्र का वो था कि लियारी के बच्चे जो है ना वो गए और पूरे पाकिस्तान में उसको बिल्कुल आज हमारा जो है वो अगर मैं उसको। बोलूँ बलोची में बोलते हैं मरागश और उर्दू में उसे कहते हैं कि प्रोग्राम, इंग्लिश में प्रोग्राम कहते हैं। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जो अगर मैं बोलूँ एक 2 ज़बरदस्त टॉपिक हैं हमारे पास, एक है एजुकेशन और दूसरा है हमारे पास पीस, मेंटल हेल्थ, जो बहुत ज़रूरी है इस दौर में हमारे लिए। अगर हम बोलें कि इस दौर में अगर मैं बोलूँ कोई पीएचडी भी करे तो वो भी कम है जो बात इस दौर में, अगर कोई पीएचडी भी करे तो वो भी कम है। पर इसी दौर में बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उन्हें नहीं पता कि स्कूल में क्या चीज़ें हो रही हैं, उन्हें नहीं पता अगर ये मेरे कलम मेरे हाथ में इसको टिकटॉक करके इसको ऐसे तो करेंगे, पर इसके साथ लिखा भी जाता है और वो लिखने के बाद उसे पढ़ना भी पड़ता है कि हमने लिखा क्या है। कुछ लोग इस दौर में पीएचडी करके बोलते हैं कि यार हमने तो सिर्फ पीएचडी की, आगे क्या करेंगे, इसके आगे भी हमने कुछ करना है। और कुछ लोग इस स्कूल की इमारत को सिर्फ देखकर बोलते हैं कि हमें यहाँ पे भी जाना है, यहाँ पे अंदर हो क्या रहा है, क्या चल रहा है ये। और ये एक और बात अगर हम पीस की तरफ चले कि मैंने ये बात पहले भी कही कि लोगों को नहीं पता कि हम चाहते क्या है, हमें करना क्या चाहिए। और अगर पीस की बात की जाए तो इसमें ये है, मैंने अपने पहले भी प्रोग्राम में इस बात को कही है कि मेरी नज़र में इस दुनिया में, इस दौर में, इस वक्त सबसे अमीर तरीन इंसान वो है जिसकी रातों की नींद पूरी हो। एग्जैक्टली सही कह रही हैं आप, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम नहीं सो पाते, इतनी ओवर थिंकिंग हम करते हैं बिला वजह। हम जिंदा लोगों को रात को मार देंगे उनकी मैयत में खाना खाएंगे फिर हम रो रो के खाना खाएंगे। फजूल की ओवर थिंकिंग है ये, मैं बोलूँ, पर हमें करनी है। रात के 2 बजे के बाद ये पूरा शुरू हो जाएगा, हमें ये सब कुछ सोच सोच के रोने के बाद फिर सोना है। और ये चीज़ हमने खुद के ऊपर हावी की है। मुझे ओवर थिंकिंग क्या है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। ओवर थिंकिंग क्या है, ये क्यों आई है हमारे पास? को तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे ऐसे मीम्स चले हैं कि जैसे मैंने एक बात की, रात के 2 बजे के बाद मुझे ख्याल आते हैं ओवर थिंकिंग के, उससे पहले क्यों नहीं आते? सोशल मीडिया पे ऐसे मीम्स हैं जिन्होंने हमें इस तरह से जकड़ लिया है, हमारे दिमाग को इस तरह से जकड़ लिया है कि हम उससे निकलने हमारे बस की बात नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है। Exactly. वो हमारे दिमाग के साथ कुछ इसी तरह खेल रहे हैं। अगर कोई मैंने मीम देख लिया कि रात के 2 बजे के बाद मुझे दौरे पड़ेंगे, मुझे ओवर थिंकिंग आएगी, मैं सोचूंगी, तो एग्जैक्टली रात के 2 बजे के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आएंगे, क्योंकि ये चीज़ है कि हमारी मेंटल हेल्थ की बात है। कोई किसी चीज़ को अगर हम अपने ऊपर हावी करेंगे तो वही होगा हमारे साथ। अगर मैं ये सोचूं
कि रात के 2 बजे के बाद मेरे सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। कंटिन्यूसली वो चीज़ होगी मेरे साथ रात के 2 बजे के बाद, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं। और वो चीज़ अगर हम बोलें वो मीम्स की शक्ल में आती है, हम उनको शेयर करते हैं, तो अगर मैंने देख लिया तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे माइंड में क्लिक करेगी। और वो क्लिक करने के बाद एग्जैक्ट उसी टाइमिंग पे पहले हम हंस लेंगे, उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे हाँ हाँ हाँ, फिर उसको शेयर कर देंगे, 2 वक्त की हंसी हो गई। फिर रात के 2 बजे के बाद एग्जैक्ट हमें वही चीज़ याद आएगी, क्योंकि ये सब कुछ चल रहा है हमारे दिमाग में और ये सब गेम है। और हम इसको मीम समझ के आहा करके शेयर कर देंगे। ये हमने अपने ऊपर भी किया और किसी और ने पढ़ा उसके ऊपर भी हमने कर दिया कि रात के 2 बजे के बाद हमें ओवर थिंकिंग का दौरा पड़ेगा, हम सोचते रहेंगे। और ये जो लोग करें, अगर जैसे आपने बात की डिप्रेशन की वजह से लोग जो है सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, और मैं बोलूँ इस दौर में सुसाइड भी ट्रेंडिंग है। लोग सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सुसाइड करें, क्यों? आपने मरना है, मरे ना, दुनिया को क्यों दिखाना है? आप मर रहे हैं, आपने सुसाइड करनी है, आप जहर खा लें, आप क्यों वीडियो बना के सुसाइड कर रहे हैं? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? दुनिया को बताना चाह रहे कि मेरे पास इतना डिप्रेशन था और मैं जा रहा हूँ। अब क्या? आपकी वीडियो बनी, आप मर गए, आप चले गए, आपने सुसाइड कर ली, अब क्या करेंगे? लोग शेयर करेंगे उसे। और आप ये नहीं सोचेंगे कि वो वीडियो देखकर आपके घर वालों की कितनी अजियत होगी उसको देख देख कर बार बार। ट्रेंडिंग है। अगर हम जैसे मेंटल हेल्थ पर हम बात करें, लड़कियों के मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा है कि ये जो डिवोर्स को सेलिब्रेट किया जा रहा है, केक कटिंग कर रहे हैं, वो जो सैश है क्या है वो पहन के डिवोर्स, जो शादी का जोड़ा है उसको जला रहे हैं, जो शादी की तस्वीर है उसको फाड़ रहे हैं, फोटो सेशंस हो रही हैं, ब्रेकअप सेलिब्रेट किया जा रहा है। करना क्या चाह रहे हो आप लोग सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया में इतना, अगर मैं बोलूँ इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म मिली है हमें जहाँ पर हम एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे हम जो है अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम कोई जो है कोई इदारा चला रहे हैं तो हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, हम पॉजिटिविटी ला सकते हैं। पर नहीं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम हंसी मजाक के चक्कर में, हम मीम्स के चक्कर में अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, हम अपने पाँव को कुल्हाड़ी मारे। मीम्स किसको नहीं पसंद? मुझे पसंद है। मैं बाकायदा फेसबुक में जाके क्या करती हूँ, मीम्स ही देखती हूँ, शेयर ही करती हूँ। पर वही मीम्स हमारे दिमाग, अब ना हमें बहुत ज़्यादा ये होता है कि हम मीम्स देख रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिलेटिव लगने लग जाती हैं कि क्यों ये सारी रिलेटिव हैं। वो रिलेटिव नहीं होती, हम उनको खुद बनाते हैं। जब वो चीज़ हो गई, हमने उसको एक मरतबा देखा, वो चीज़ हमारे माइंड में क्लिक हो गई, फिर नेक्स्ट टाइम अगर एक हफ्ते बाद हम उस चीज़ को वापस देखें तो हमें लगे ये बहुत मैच है यार, ये बहुत मैच कर रहा है, मैं इसको ना पोस्ट कर दूँ। मैच नहीं कर, हम उसको करवा रहे हैं जो हमारे दिमाग में जा चुकी है। खैर, हम एजुकेशन की बात कर लेंगे। आप बताएं, जो आप लोग कर रहे हो अपने इदारे के बारे में बताएं, कैसे एजुकेशन प्रमोट कर रहे हो आप लोग? एजुकेशन को कैसे दे रहे हो तालीम? हम एजुकेशन ऐसे दे रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं जो पे नहीं कर सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो आ रहे होते हैं हमारे पास और हम उन्हें बेहतर से बेहतर तालीम देने की पूरी कोशिश करते हैं कि वो कुछ बन जाएं, कुछ सीख जाएं और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आगे जो उनका करियर है वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। तो हम बेसिकली उन बच्चों पे काम करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, उनकी मेंटल वेलबींग पे काम करते हैं कि उन्हें अदब एहतराम के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ हम उन्हें साइड पे ये सारी चीज़ें भी बता रहे होते हैं कि आपको मैनर्स सिखा रहे होते हैं। बेसिकली हम बच्चों में ये सब कुछ डेवलप कर रहे होते हैं ताकि आगे वाली उनकी लाइफ में इन फ्यूचर थोड़ी बेहतरी की तरफ आए, क्योंकि वो घर से तो कुछ मतलब कि जो हमारा मुआशरा है तो घर में तो आपको पता है क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा एडॉप्ट नहीं कर रहे होते। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना सा बच्चा, इतना जो भी आए वो बेहतरी की तरफ जाए, पॉजिटिविटी उसके अंदर हो, वो इवन अपने आसपास की चीज़ों को एज अ पॉजिटिव वे में देखे, नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव वे में देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की। और एक जो आपने अल्फाज इस्तेमाल किया मुहाशरा, और अगर मैं बोलूँ मुहाशरा, अगर हम यहाँ पे बैठे हैं तो ये भी एक मुहाशरा है जी, जो हम लोग हैं और हम पॉजिटिव चीज़ें सोच रहे हैं, ये भी एक मुहाशरा है। और लोग जो समझते हैं कि मुआशरा ख़राब है, तो मुआशरा ख़राब नहीं होता। बेसिकली मैं अगर सबसे पहले ये सवाल करना चाहूँगी कि मुआशरा क्या है, क्यों है, हम क्यों मुआशरा करते हैं बार बार? हम हैं, मुआशरा हमसे बनता है।
ये मुहाशरा हमें खुदा ने गिफ्ट नहीं किया कि आप ये लो, आप इस लोग आए, पैदा किए सबको, आप पॉजिटिव मुआशरे में जा रहे हो, आप नेगेटिव मुआशरे में जा रहे हो। नहीं, ये ऊपर से बन के नहीं आया, हमारे माथे पर कोई स्टैम्प नहीं लगा हुआ कि अगर ये है तो इसको इस मुआशरे में जाना है, अगर ये है तो इसको इस मुआशरे में जाना है। मुआशरा हमसे बनता है। और अगर ये हम ये बोलते हैं ना कि मैं भाई, जैसे ये कचरा है, सॉरी ये कचरा नहीं है, ये कलम है अगर कोई भी कचरा है मैं उसको यहाँ पे फेंक दूँ घर के बाहर, तो बोले क्यों फेंका, सभी फेंक रहे, मुहाशरा ही ऐसा है, सोसाइटी ही ऐसी है। अगर सभी ये बात बोलेंगे तो मुहाशरा और सोसाइटी बदलेगी कैसे, इसमें चेंजिंग कैसे आएगी? अगर हम ये कचरा हम उठा के हम बोलेंगे नहीं यार गंदगी हो जाएगी, 2 लोग ये सोचे, 3 लोग ये सोचे, तो चौथे लोग की हिम्मत नहीं होगी कि आके मतलब यहाँ पे गंदगी फैलाए, कचरा करें। फिर वो 4 लोग मिलके उसको समझाने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ है। पर यह है कि मोस्टली जो खुद ही गलत होते हैं फिर वो मुआशरे के ऊपर वो करने के मुआशरा ऐसा है। और तो हम छोटे छोटे बच्चों के उसमें वेलबींग में यही वो चीज़ें कर रहे हैं कि एक बच्चा अगर कुछ अच्छा बन गया तो आप सोचें वो एक बच्चा आगे जाके जो सिखा रहा होगा। हमारे पास अभी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि हमसे सीखते हैं, ट्रेनिंग्स लेते हैं, फिर आगे जाके वही चीज़ डिलीवर कर रहे होते हैं अपने छोटे कज़न्स को, अपने साथ जो उनके साथ अटैच होते हैं। तो ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए, ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर। बहुत, अगर मैं बोलूँ कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि, और इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर मैं बोलूँ हमारे मुआशरे को ऐसे मुआशरे की ज़रूरत है जो उसमें चेंजिंग लेकर आए। और मैं ये बोलूँ कि जो बड़े हैं अब उनको तो अगर मैं बोलूँ कि समझाना मुश्किल है, वही है बिल्कुल, उनको समझाना मुश्किल है क्योंकि वो बंद हो चुके हैं। अगर मैं बोलूँ उनके दिमाग में एक ताला लग चुका है, जो ताला भी जंग है और चाबी वो खा गए उसको बोल नहीं सकते। बट हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स पे भी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं, उनके भी हम क्लासेस देते हैं, लाइक उनके लिए भी हम सेशन डिज़ाइन करते हैं और उन्हें सब कुछ बता रहे हैं कि अभी क्या चल रहा है, आपको अपने बच्चों को कैसे वो करना है। तो साथ साथ ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी में हम पेरेंट्स की ट्रेनिंग भी कर रहे होते हैं और जिसका अल्हम्दुलिल्लाह में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। दैट्स ग्रेट। अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके इदारे को कितने साल हो गए काम करते हुए? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। 10 साल हो गए माशाल्लाह। और आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन? जी मुझे 1 ईयर हुआ है। अच्छा 1 साल हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि 1 साल में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा इस इदारे के साथ? पहले आप कैसी थी, क्या मेंटालिटी थी आपकी, आप क्या सोचती थी, फिर इस इदारे के साथ जुड़ने के बाद क्या चेंजिंग आई आपने, क्या क्या चेंजेस आए? पहले तो मैं लाइक जैसे नॉर्मल होते हैं कि लाइक किसी की बात को सुन लेना, लाइक ओके इसने ये बोलिया इसने वो बोलिया। लाइक उसके बाद जब मैं गई मुझे मेंटोरिज्म मिला, सर सबीर, सर ज़ुबैर, सर अली, सर जलील और भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं बट कुछ हैं। तो उनके साथ जब मेरी मिस फातिमा हैं जो बहुत अच्छी लाइक बड़ी सिस्टर्स की तरह गाइड करती हैं, जहाँ मैं गलत होती हूँ मुझे बोलती हैं मरियम बेटा आप यहाँ गलत हैं, यहाँ ठीक है, आप ऐसे नहीं अगर यूँ कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आई जस्ट लव देयर वेज, जैसे वो बताते हैं, जैसे वो मेंटोर करते हैं। तो उसके बाद मेरे में ये चेंजेस आई, लाइक अब कोई मुझे कुछ बोलता है पहले मैं उसे सुनती हूँ और उसके बारे में रिसर्च करती हूँ। लाइक पहले मैं रिसर्च वर्क करती हूँ, ओके फिर वो वैलिड पॉइंट होता है तो उसको हम अगर कोई नेगेटिव चीज़ हो तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं और कुछ पॉजिटिव होता है तो हम उससे आगे जाके स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। नहीं अगर ये चीज़ अगर मैं कोई सच्ची में कोई नेगेटिव चीज़ बोल दूँ आप उसको कैसे पॉजिटिव लेंगे? लाइक हम कोशिश करेंगे ना कि उसके ऊपर कुछ काम हो कि अगर ये है तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है, उसने ऐसी बात बोली तो क्यों बोली, उसके पीछे उसका क्या रहा होगा। लाइक उसकी होल लाइफ भी तो जानना ज़रूरी है ना, या किसी ने ऐसा रिएक्ट किया इस वे पे तो उन्होंने क्यों किया होगा। लाइक अब मैं वो सब कुछ पहले सोच रही होती हूँ कि यार इसका यहाँ पर रिएक्शन क्यों बनता है, उसने क्या क्या सफ़र किया होगा, लाइक उसके बाद उसका हुआ है। तो ये चीज़ मुझ में काफ़ी चेंजेस आई हैं जो बिल्कुल आपकी बात से ना मुझे अपनी दादी की बात याद आई ना। वो मुझे जब भी बोलती थी अगर आपको ना कोई गाली दे तो आप उसको बोलना कि आपकी अम्मी को ही लगेगी मतलब आपने वो अपने ऊपर नहीं लेना ना, आपने उसका जवाब देना है, आपने उसको पॉजिटिव वे में मतलब आपकी अपनी अम्मी को लगेगी और आपने इस चीज़ को अपने दिल में सोच के उसका जवाब नहीं देना, तो आपने उस गाली का बुरा भी नहीं मानना। तो आपकी बात से ना सेम मुझे अपनी दादी वाली बात है कि आपने मुझे गाली ना आपकी अपनी
ये सेम चीज़ मुझे यही आ रही थी दिमाग में जब आप बोल रही थी कि अगर आपको कोई नेगेटिव चीज़ बोला आप उसको पॉजिटिव वे में लो। लाइक आप उससे मतलब उसकी थोड़ी सी मेंटेलिटी चेंज करने की थोड़ी ट्राई आप कर सकते हैं कि उससे उसकी बात सुन के। लाइक अब मैं बैठ के ना कोई स्टूडेंट भी हो या कोई कुलीग हो तो मैं बैठ के उसे सुनती हूँ, भले मेरे टाइम थोड़ा सा जा रहा है ना, बट उसके आई एम अ गुड लिस्नर एज वेल नाउ। बिल्कुल, अगर वो हमें गाली दो और हम उसको बोले आपकी अपनी अम्मी को लगेगी तो गाली देना बंद करें, है मेरी अम्मी को क्यों लगे, ये भी चेंजिंग है, ये भी चेंजिंग है। मेरी अम्मी को क्यों लगे, नहीं मेरी दादी ने बोला आपकी अम्मी को लगेगी तो वो भी गाली देना बंद कर दे, मैं क्यों अपनी अम्मी को गाली दूं। ये भी देखिए घर में इस तरह की चीजें होती है ना, वो सिखाते हैं हमारे बड़े हमें, तो ये भी अभी अब जाके हमें समझ आता है कि हमने क्यों बोला कि अगर उसे गाली तो हमें रिटर्न में उसको उसी टोन में जवाब नहीं देना, हमने उसकी गाली उसको रिपीट नहीं करनी, इवन उसको ये बताना है कि अगर आपने गाली दी है तो इनकेस अगर मैं गाली दूं तो इसका ये मतलब होगा तो आपकी अम्मी को भी लग सकती है ये गाली। तो ये इसी तरह है भाई, अब जाके वो बातें हमें समझ आ रही है कि वो हमारी दादी ने ये कहा था भाई अगर आप गाली दो तो आपकी अम्मी को लगी। बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन जा रहा है, हम पीस की तरफ आते हैं, पर अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम पीस की तरफ आएंगे, सुकून की तरफ। गोले चारों का मैं मरागश बाज वर्ष हो गया नुआत भी थे गोल्ड भी ब्रेक की जरूरी ब्रेक का पत्ती मरागश बढ़ जा करें। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का जो ब्रेकच पहला मैं कपुत्रान कन गई थी स्कूलिंग के बारवा एजुकेशन बारवा बात शरी चीज़ें कन गया कि ये गोश्ती के जो कसाने जो काम आयन तहा पॉजिटिविटी जो अस्से बिल्ड कन गई आयन गोश्ती की को जाम चीज़ शर्रे को जाम चीज़ गलत थे, और अगर तरह यह गलती गप्पी गुशी गोड़ मारे ज़रूरी नहीं कि माँ आगे गलती अल्फाजा नहीं था जवाब भी दी, माँ यार शरी अल्फाजा नहीं था जवाब भी दी, और माँ यार अंची आई माँ गप बेकनी कि मगोशना कि गप गप्पार वो प्रूशित थी अंची गप माँ बेकनी कि अगर तरह कोई गलत गुशगी माँ यार अंचू इज्जत तमीज़ से सरा जवाब भी दी कि आवती गवा शर्मिंदा भी और कसाने कसाने चौका से सबक मिले। अगर मैं बहुशी कि मैं हर वाद आई गुशी कि मुहाशरा ख़राब है, मुहाशरा मैं गुशी मुहाशरा चाहिए बोला चारों का मुहाशरा माँ है मना निश्ता गया था शुमाए निश्ती जो मना चारा गया था मैं स्टडी हुई तो काम जो मर्दुम निश्ता ऐसे मुहाशरा। अगर माँ सोची अगर मनी ये सोच गलत थी, अगर मनी तो का कोई गलत नेगेटिविटी हंसती या अगर मनी सोच गलती या मैं कोई गलती कार्य करने गया मनी दिल तोर्स भैया मैं गप और आज से न मर्दों मुझे कि दोस्त दिल जा गप हमेशी कि अगर माँ कोई गलत ट्रैक या हो गया मना तुरसी के हुआ मनी चौक भी अम्मी गलत ट्रैक का मरुआ मारा ये चीज़ें बिम बही थी, मारा ये चीज़ें खौफ बही थी, पमिश का मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल करी कि मुहाशरा ख़राब है, मुहाशरा ख़राब नहीं, ख़राब हमा मर्दों में जिंद बही थी जो आइए सोच ख़राब है, हमारा मुहाशरा चाहिए। मैंने अमीर कब समझा नहीं कि हर वादा मुहाशरा 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 चाहिए, माँ ही गलत माँ ही, अगर मैं शर्रिन गुड़ मुहाशरा शर्रिन, अगर मैं गलत नहीं गुड़ मुहाशरा गलत, हमारा वतारा शर का नग लूटी, हमारा वतारा अवली स्टेप जिसका नग लूटी। अगर मैं निश्तगा चार मर्दमानी तुका और चारे मर्दमानी सोच मनी सोचा को मिल ली, चारे मर्दम पॉजिटिव मर्दमा चारे मर्दमानी तुका कोई गलती नहीं थी, कोई गलत कार न कन गया गुड़ में चारे मर्दमानी दिलत का बिम और खौफ नबीत के मुआशरा खराब है, और चार मर्दम अच्छे निश्तगा कि आईनी सोच गलत थी। अगर मैं बहुशा आज देखिए वर्ड सोच इरकना और आनिंदा अमी चीज़ें और नेगेटिविटी बारों कब जाना कि मुआशरे ये चीज़ें मुआशरे आ चीज़ें मुआशरा ख़राबी मारुति चौकाना डरना रा देगी नहीं, अगर जनिक डरना रोती एक में बारी ची भी अगर बच्चे डरना रोती फैला भी इम्कान भी बारी बारी बाजे गप्पी का थी ब्लेम चाहिए सरा कना मुआशरे सरा चाहिए कि वत गलत था आईनी सोच गलत है। अगर मैं यक स्टेप पे बिजीरे एक शर स्टेप पे बिजीरे मैं बोशी के मैं वता शर कनी गुण बर्दम मारा ही चारा शर बेन थे गोले चारों कान चुमा पहले एजुकेशन बाबत गप कन गए थे और माँ शुमारे ए गोश्त के आइए बारवा आइए बाद मरोई पी से बारिया गप जने सुकून अगर मैं पहला भी गो गोले चारों का अगर शुमे दुनिया था सजन अच्छी मोशा अमीर तरीन मर्दम अमशी कि आइए शपानी वाह पूरे ए दौरा मर्दमाना बाज जी रहा हंसा बाज परेशानी हंसा और वतन अमा वादा जीड़ी थी कि शपा
अगर मैं वशा के शपे अम्मा वाद के आ वादा कस्ती अरसा नगिंदी थी और तो अम्मा वादा ग्री है वादा जीड़ है तले ये चीज़ में वशा गलत थी और ये चीज़ मर्दम कानन थी भी और अगर चाहवा मनी वती जिंदी भी बीती मगोशा के शपाई चीज़ बई थी कि मर्दम अगोशा पूरे रोचे तखान अगर शपे वब से के टीमा तो रवे और दरो चीज़ थी जैना चक्कर और ग्रे वगे अलावा थी कि रे चीज़ न बीती और मोशा यही वादा अगर मरा कमो भी गिरवक है थी चीज़ी भी कनक है बई इतनी अच्छी चीज़ें गोड़ा लपा का मारा चाहिए कुछ था कि शुमा तहाजुद वंत खुद करने था अगर शपे अमी वादा शुमे दिल ग्रान बैठी शुमे दिल बारी बैठी शुमा सोचता कि मनी जेड़ा बाजा मनी परेशानी बाजा मना बाज आचे कुछ थी आजमाइश रसगी गोड़ शुमा सजदे अब्रू बिगरुए अमिचो शुमारे गिरवगी मर्दमानी दिमा गिरवगाची शरी मर्दमानी दिमा दस्त पहले इनगाची शरी मर्दमाना एक्सप्लेन करनगाची शरी शुमा अल्लाह ताले दिमा बुरुएता सजदा बिकनेता नमाज पुआनेता वथी हमा वादा और शुमारा चे सुकूनी मिली और मैं मुगशा के जैसे अगर अल्लाह पाक मारा आजमाई नहीं अल्लाह पाक मारा आजमाइश ना भले कदी आ मैं हिम्मत और मैं ताकत अच्छी ज़्यादा मारा कदी ना आजमाई नहीं चिया हमारे 70 ट्यूशन अवतार माए से ज़्यादा दोस्तदारी थी मैं मात मारे चिच्चो दोस्तदारी कि मैं इंचो की चीज़ें मारा लगी थी सजने से पहले मैं माते अर्ज दरकाया और हमारा अवतार मात दोस्तदारी और माँ आइए दे मैं गिरवी फिर याद कनी गुड़ाई गिरा दर्द न भी थी उसी की मनी बंदा मनी दे मैंने इससे छो गिरवागे फिर याद कनगे मैं शर्शी आजमाइश आलाज करा और मर्दमानी दिमा दस पहले ने गच छतरी मर्दमाना गुशगच छतरी मर्दमाना गुश की तरह एहसास बीबी के मैं जो तकलीफ है ताया तो जाना मासा पचका आगे तर तहाजुद दाता और तहाजुद वादा अगर मैं बोशी की मैं दुआएं बेकनी आ कदी रद्द दबी थी और मैं उसे तहाजुद टीम अच्छी मारा हर वाद दुआ करना लूटी अल्लाह पाक हस्ते कबूल करूँ कि बस ना कबूलियत वक्ती भी मैं नजाने के छः वादा मैं जो अस्ती दुआ अस्ती कबूल बयान थी और गोशिक्षी शुमा दुआ बिकनेता भले हमशी के नहीं मैं पीछे तरफ पर हुई मैं कह रहा निश्ता मोहम्मद अवेश शाह पूरे नामा गिर गया वो हमारे साथ बैठे गोले चारों का पता मनी गप उर्दू है तब बह गया वो हमारे साथ बैठे तो उनको पीस के मुतालिक बात करेंगे हम आपसे जैसे कि मैंने ब्रेक के बाद तो जो भी बातें हुई हमारी मैंने वो बलूची ज़बान में बोली फिर मैंने कहा कि वो रात का पहर तो अगर मैं बोलती हूँ कि जिसे हम वर्ड थिंकिंग करते हैं तो अल्लाह पाक ने हमें कहा है कि भाई हमने तहज्जुद का वक्त तो दिया है तहज्जुद के वक्त आपको ये सारी चीज़ें याद आती हैं क्यों रोना अकेले में मेरे सामने आके रो मैं हूँ मैं देख रहा हूँ 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ आप आके रो मैं कदम करूँगी जितनी भी आजमाइश हैं तो ये चीज़ मैंने ये कही है कि और एक और चीज़ है मैंने खुद नोट की जब भी मैं रोती हूँ मैं रातों को रोती हूँ तहज्जुद में रोती हूँ तो उसके बाद मुझे ना एक सुकून की नींद आती है रोने के बाद बहुत ही सुकून की नींद मिलती है और वो चीज़ मुझे अभी भी समझ नहीं आई कि क्यों रोने के बाद आपको क्यों इतनी अच्छी नींद आती है अगर ये मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप मुझे बताएं कि रोने के बाद क्यों इतनी अच्छी नींद आती है। असल में देखें कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना लोगों की बातें सुनते बर्दाश्त करते सही है और तो वो सब जो है एक तरफ जमा हो जाते हैं इमोशंस होते हैं और सारे जमा हो जाते हैं एक तरफ। अब एक टाइम होता है कि या तो आप उसको एक्सप्रेस कर दें अगर आप इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा वो फट जाएगा वो फटेगा ऐसे कि आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी आएगी कि आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी या तो बिल्कुल आप सीरियस हो जाएंगे या तो आप अकेला रहना पसंद करेंगे आप लोगों में नहीं बैठेंगे फिर आप अकेला रहना पसंद करेंगे। दुनिया में ये जो अकेले रहने वाले लोग ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं कुछ भी है साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अकेले ही रहो जब आप अकेले रहते हैं आपको जो ना वो जो भी ख्याल आता है आपको लगता है कि ये सब सही है और वही आपकी वाली बात कि जब हम रोते हैं ना तो ये डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है कुछ लोग होते हैं जो रोने के बाद उनको तसल्ली मिलती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी से अगर बात शेयर करें तो उनको तसल्ली हो जाती है वो सुकून में हो जाते हैं और कुछ होते हैं कि जो एंजॉय करते हैं कुछ म्यूज़िक तो कुछ अपने पैशन को जो है फॉलो करते हैं स्केचिंग कर लिया गाना गा लिया। अब बस तरीक़ेकार है अब चीज़ देखिए कि अपने इमोशन को एक्सप्रेस करना आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान ज़रूर होना चाहिए कि जिससे आप बैठ के बात कर सकें जो आपको जज नहीं करे कि आपके बोलने पे कि आप क्या बोलने वाला आपके बोलने पे वो हंसते नहीं वो आपको तसल्ली से बैठ के सुने कि अच्छा यार ये मसला है मुझे बताओ वो सिर्फ सुने और जब आप अपनी फीलिंग बताएंगे अपनी सारी चीज़ें बताएंगे कि आपके साथ ये हुआ है तो लिटरली वहाँ पे आप काम डाउन हो जाते हैं और वो जो
नेगेटिव जो फैसला करने वाले होते हैं ना, आप वहाँ से रुक जाते, नहीं यार कोई तो है जो मुझे सुन रहा है। हमारे यहाँ ना सुनने की कुव्वत बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब अक्सर औकात कॉन्फ्लिक्ट इसी वजह से होते हैं कि हम पूरी बात सुनते ही नहीं हैं। मैंने आधी बात सुन ली और आधी बात मैंने काटी और बात आपने शुरू कर दी। आपने पूरी मेरी बात सुनी ही नहीं, तो जो आधी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं, निमुल्ला वबाल जान। तो ये वही सीन है। तो जब आधी बात सुनेंगे तो आधा काम होगा, तो फिर वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, लड़ाइयाँ झगड़े। अक्सर वो तलाक के जो आप उस पर बात के, तलाक और मेंटल हेल्थ, तो सारी चीज़ें होती है इसलिए कि आप पूरा सुन तो ले, कम अज़ कम बोलने के लिए हर बंदा तैयार है कि भाई मुझे सुने। इवन हमारे दोस्ती में होता है कि हम एक दूसरे को बता रहे होते हैं ना कि यार कल रात ना मैं जो ना मूवी देखने गया, मूवी में यही हो रहा है। अब वो सामने से क्या कहते हैं, रुको यार वो तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ, भाई यहाँ सुन ले। अब कोई इशू भी आप उनको बता रहे हो ना हो सकता है बोलो कि मूवी में ना मुझे अपने ही जैसा गमगीन बंदा नजर आया। अब यूजुअली यही होता है कि आप वो जो है हर बंदा सुनाने के लिए उतला है, सुनने के लिए कोई वो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बेहतर हो तो सबसे पहले तो जो है ना बहुत सुनो, ठीक है। अब वही वाली बात, अगर कोई नहीं है तो अल्लाह पाक है। 70 मौत से ज़्यादा जो मोहब्बत करते हैं ना तो वो है, बिल्कुल। उससे शेयर करें तो आपको जो है ना एक दिल सुकून मिलता है। और इस दुनिया में एक ही ऐसा इंसान है जो आपको जो है ना वो नाकाम भी कर सकता है, वो कामयाब भी कर सकता है, वो आप खुद है। मज़े की बात। एंड सेकेंडली कि विजुअल जो होते हैं ना वो हमारी लाइफ पे बहुत असर रखते हैं। हम जो देखते हैं तो उसी तरह सोचने शुरू कर देते हैं। ऑडियो, अगर आपने कोई ऑडियो सुनी तो उसका असर होगा 4 घंटे 5 घंटे, लेकिन अगर आपने कोई विजुअल चीज़ देखी तो लॉन्ग टर्म आपका वो चलता रहेगा और आप उसी तरह से काम करना शुरू करेंगे। तो बिना जज के लोगों को सुनना शुरू करें तो आपके मसले थोड़ा सा काम डाउन होना शुरू हो जाएंगे और आप सुकून महसूस करना शुरू करेंगे। ये वही वाली बात है कि एक दफ़ा ना बादशाह ने मुकाबला मुनक़िद किया। बादशाह ने कहा कि भाई पेंटिंग के ज़रिए मुझे बताओ कि अमन क्या है। अब दूर दराज से लोग आ गए क्योंकि इनाम रखा गया था, तो दूर दराज से लोग हैं, हर बंदा अपनी अपनी पेंटिंग जो है शोकेस की, बड़े से बड़ा पेंटर है। बादशाह सलामत ये देखो मैंने जो है एक परिंदा बनाया, अमन का परिंदा। आमतौर पे अमन को मुशाबियत देते परिंदे से, मैंने परिंदा बनाया। किसी ने जो है वो इस तरह से सी साइड बनाया, किसी ने वो लांच हो, मतलब हर बंदे ने अपनी थिंकिंग से बताया। बादशाह ने एक तस्वीर, एक पेंटिंग सेलेक्ट की और सब हैरान हो गए उस पर कि ये क्या बात हुई, बादशाह ने ये पेंटिंग सेलेक्ट की। अब जब बादशाह से सब ने पूछा कि सब वो थे कि उतावले थे कि ऐसा क्या हुआ, बादशाह ने ये पेंटिंग क्यों सिलेक्ट किया, आपसे पेंटिंग में था क्या। उसमें था ये कि बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश हो रही है, आंधी है, तूफ़ान है, बिल्कुल एक अजीब सा वो है। और नीचे एक छोटी सी झोपड़ी है और झोपड़ी में एक छोटी सी खिड़की नज़र आ रही है। उस खिड़की के अंदर एक आदमी जो कि बाहर देख रहा है लेकिन मुतमईन है। बिल्कुल। तो इट्स ऑल अबाउट, यहाँ से बहुत अंदर से मुतमईन हो ना तो बाहर जो भी चल रहा है डजंट मैटर। अब यहाँ से मुतमईन हो ना तो बाहर की चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप काम कर सकते हो, लेकिन यहीं से अगर गड़बड़ है ना बोस तो मुश्किल है, आप बाहर का भी कुछ बेहतर नहीं कर सकते। तो अगर कभी कभी थॉट्स आते ना, मैं आपको थॉट्स आते आप लिख लो भाई, लिख लो कि भाई ये हो रहा है कि दिमाग में ये चल रहा है, कॉपी निकालो उसको लिख लो। अब उससे क्या होता है, जब आप उसको लिख लेते हो ना तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो ओवर थिंकिंग आपकी कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ये इस पर सीध होती है। और यही चीज़ है कि हमें लिखने के लिए भी वक्त की ज़रूरत होती है और हम उसी वक्त को अपने मोबाइल फ़ोन में इन्वेस्ट जो बात है। और हम ये बोलते हैं कि मैंने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बात कही है और मैं ये बात अब भी कहूँगी क्योंकि ये चीज़ मैं खुद भी करती हूँ और मुझे ये लगता है कि हमेशा मुझे ना खुद को टाइम देना चाहिए। सपोज संडे है, अब संडे को मैं खुद को टाइम दूंगी पर मैं खुद को टाइम नहीं देती, मैं देती टाइम अपने मोबाइल। एग्जैक्टली यही अगर मैं उठ भी जाऊँ जल्दी तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करती रहूँगी। फिर उसके बाद अगर कोई काम आए फिर वो कर लूँगी, फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलैक्स हूँ, मैं अपने फ़ोन को टाइम दे रही हूँ, पर ये नहीं है। मैं फ़ोन को टाइम दे रही हूँ पर मैं खुद को टाइम नहीं दे रही। मैं अपनी आंखें ख़राब कर रही हूँ और मैं मोबाइल में जो चीज़ देख रही हूँ मेरे माइंड में क्लिक हो रही है और कहीं ना कहीं वो मुझे लगेगी। एग्जैक्टली। अब इसे लोग कंफर्ट जोन कहते हैं, लोग कहते हैं भाई मैं कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इसमें, लेकिन यहाँ ना मिसकॉन्सेप्शन है। अब कंफर्ट जोन लोग उसे कह रहे हैं, लोगों की थिंकिंग है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया, वो कहते हैं कि जब आप सुकून में, दिस इज कंफर्ट जोन। नहीं बॉस, ये कंफर्ट जोन नहीं है। कंफर्ट जोन आपका वो है कि आप पूरी रात बैठ के जो है मोबाइल स्क्रॉल कर लें और जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, सही है,
तो वो आपका कंफर्ट जोन है जो किसी फ़ायदे का नहीं है। तो कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हैं ना, वो बाहर वाली दुनिया जब आप छोड़ते हैं ना, तो आप आते हैं फेयर जोन में, जो कि बड़ी लेयर है। फेयर जोन में फिर आप चीज़ों को देख रहे होते हैं कि यार क्या हो रहा है दुनिया में, अच्छा ये भी मसला हो रहा है, वो भी मसला हो रहा है। फिर आप अपने आप को एडजस्ट करते हो उस सिचुएशन में। बिल्कुल। फिर उस सिचुएशन से आप जब थोड़ा सा बाहर निकलते तो ग्रोथ जोन में आते हैं, आप अपनी ग्रूमिंग शुरू करते हैं, डेवलपमेंट पे काम करते हैं। अब इसी के ऊपर हमने इनिशिएटिव लिया था पीस इम्पैक्टर ने कि हम स्क्वाड गेम करवाते हैं। अब स्क्वाड गेम एक लीडरशिप एडवेंचर है। हमने देखा कि हमारे कराची में नौजवानों के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल नहीं है, लीडरशिप स्किल नहीं है, कम्युनिटी ओनरशिप स्किल नहीं है उनके पास, ना डिसीजन मेकिंग स्किल कि भाई डिसीजन कैसे ले, सारी चीज़ें। तो हमने इसको एक कैंप डिज़ाइन किया। हमने कहा कि चले जी कैंप डिज़ाइन करते हो। उसी तरह से कराची के मुख्तलिफ़ इलाकों से हमने नौजवान गैदर किए और उनको कैंपिंग करवाई हमने। अब उसमें यह है कि सबसे पहले तो मोबाइल का मतलब रूल है कि मोबाइल आपके पास नहीं होना चाहिए उस पूरी कैंपिंग में। अब वो 15 घंटे की पूरी कैंपिंग होती है, सुबह 6 बजे से लेकर रात 9-10 बजे तक हम कैंपिंग कर रहे होते हैं पहाड़ों पे। अब पहाड़ों पे उनको ले जाना और वहाँ पे जो ना वो नेविगेशन स्पेन करवाने के, आपको यहाँ से रास्ता ढूंढना है। पहाड़ों के बीच में आप पट्टी बांध के उनको ले गए और आपने उनको कहा कि जी आपने यहाँ से रास्ता ढूंढना है, रास्ता ढूंढते हुए आपने कैंप में जाना है। अब रास्ता कैसे ढूंढेंगे, आपको एक झंडा मिलेगा, झंडे के नीचे कहीं मैप छुपा हुआ होगा, आपने मैप आइडेंटिफाई करना है, उस अपनी टीम के साथ जाके कैंप को ढूंढना है। अब टीम में वो लोग होते हैं जिनको उसने कभी ज़िंदगी में पहली बार देखा ही नहीं होता है। अब पहली बार देख रहा है, एक तो पहली बार उन लोगों को देख रहा है कि भाई ये लोग कौन है, और दूसरा कि पहाड़ों के बीचों बीच में रास्ता भी नहीं पता। तो यहाँ पे ना आपको एक तो समझ आते कि भाई सर्वाइवल स्किल कितनी ज़रूरी है, आपको आनी चाहिए। आपको लोगों पे ट्रस्ट करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लोगों पे ट्रस्ट कैसे करें, डिसीजन मेकिंग कैसे है। अब वो सारा प्रोसीजर, अब इसमें ना टाइम लिमिट नहीं होता। अब आप अगर 1 घंटे में कैंप साइट तक पहुंच गए तो ठीक है, अगर आप 2 घंटे तक पहुंच गए ठीक है, अगर आप 4 घंटे तक पहुंच गए, सब टू यू और योर टीम। और ये पूरे टास्क होते हैं। फिर हम लाइफ लेसन पे बात करते हैं, समंदर के ज़रिए, समंदर पे हम जो ना वहीं पे होके हम लाइफ लेसन की बात करते हैं कि यार ज़िंदगी को जिया कैसे जाए, गुजार सारे रहे, ज़िंदगी को जिया कैसे जाए, एक नई शुरुआत कैसे की जाए। वहाँ पे हम नेचर से लोगों को कनेक्ट करवाते कि भाई नेचर से कनेक्ट हो। और फिर हम जो है ना वो सिचुएशनल गेम्स करवाते हैं उनके साथ कि सिचुएशनल गेम हो जहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात करें। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 गिलास है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इस गिलास का पूरा पानी उस गिलास में खाली करें लेकिन गिरना नहीं चाहिए, आपके पास 15 सेकेंड है, तो आप क्या करेंगे? मैं भी लूंगी। Exactly. अब जिस अब ये वो चीज़ है कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसमें काम करते हैं ना, तो हम प्रेजेंट मैन होते हैं। अब यही एक्टिविटी अगर हमने उनके पास करवाई थी, मतलब हम जब आउटरीच करने जाते तो इस तरह की एक्टिविटी करवाते ताकि वो अब बच्चे हैं, अब वो सोच रही हूँ, मैंने कहा आपके पास 5 मिनट है, यहाँ का पानी वहाँ कल्टी कर, आप यूँ सोच रहे हैं। अच्छा, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं समझा कि अब मैं कहूँगा यहाँ से यहाँ कल्टी कर तो तक पी के कल्टी कर लेंगे ना। अब लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ही नहीं। अब उस दिन, अब रियल लाइफ में अगर हम इसको देखें तो उस दिन मतलब मेरे आमतौर पे आपकी दोस्तों से बातचीत होती रहती है ना, तो काफ़ी टाइम हो गया, दोस्त ने मुझे ना मैसेज ना कॉल ना वो किया था, मैं भी अपने प्रोजेक्ट में बिजी था तो बातचीत नहीं हो पाई। तो कुछ टाइम बाद ने मुझे फ़ोन किया और बातचीत हो रही थी, तो मैंने मालूम किया कि भाई हुआ क्या था, मतलब फ़ोन ना कुछ, कहने लगा कि यार वालिद साहब की तबीयत ख़राब थी, वो एडमिट थे और ब्लड की ज़रूरत थी। मैंने कहा यार मुझे बता रहे थे, हम कहीं से अरेंज कर लेते। बिल्कुल। वो सामने से कहते यार मेरे दिमाग ने काम ही नहीं किया। अब सर्टेन टाइम ना आपके पास सिचुएशन है, आपके पास सोल्यूशन भी है, लेकिन आपके इमोशन ने आपको इतना घेरा हुआ होता है ना कि आप सोच नहीं पाते कि मैं क्या करूं। तो उस इमोशन में आप सिचुएशन में इमोशन को थोड़ा साइड पर रखो, बॉस इधर आ जाओ, आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचना शुरू करो कि भाई इस सिचुएशन में करना क्या है। अब ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। अच्छा कैंप, अब ये पूरा कैंपिंग वाला वो एडवेंचर कैंप हुआ। अब उसके बाद हम उनके लिए जो है ना वो कल्चर इवनिंग प्लान करते हैं। अब कल्चर इवनिंग बड़े मज़ेदार होता है। अब उसमें सारे जो है ना पार्टिसिपेंट आते हैं और अपने अपने कल्चर के बारे में बताते हैं कि जी मेरा कल्चर ये है, और अपने साथ अपने कल्चर का फेमस फूड लाते हैं और हम सब उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। अब इसके सिंपल हमारा मकसद होता है कि भाई अब जितने कल्चर्स हैं ना उनके दरमियान गलत फहमियाँ हैं। बिल्कुल। अब आपने वो सुना है ना, एक मतलब मुहावरा है, लोग कहते हैं कि एक जगह आपको सिंधी मिले दूसरी जगह सांप मिले, पहले सिंधी को मारो।
मतलब ये स्टीरियोटाइप बने हुए, ये क्यों भाई सिंधी अच्छे लोग हैं। जब हमने उनके कल्चर के बारे में पढ़ा, उन्होंने बताया जो ना पार्टिसिपेंट ने कि जी ये कल्चर है हमारा, उन्होंने बलोच कल्चर के बारे में बताया सब ने, तो वहाँ क्या वो गलत फहमियाँ ख़त्म हुए। फिर यही नौजवान क्या करते हैं, अपनी कम्युनिटी में जाके और अपने इश्यूज आइडेंटिफाई करते। कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में हम देख रहे कि एहसास की बहुत कमी है, लोग एहसास नहीं कर एक दूसरे का, मतलब सिचुएशन नहीं समझने, एहसास नहीं करना, तो हम इस पर कुछ करवाना चाहते हैं। अवेयरनेस सेशन करवाए। फिर एक बच्ची ने कहा कि सर इस पर मैं जो ना वो एक थॉट्स प्लस माइनस के उस पर क्या नाम, सफ़ा ने कहा कि थॉट्स प्लस माइनस पे हम कुछ करवाना चाहते हैं। अब ये थॉट्स प्लस माइनस है कि अब ये है क्रिटिकल सोचना, वाई वाला कॉन्सेप्ट कि भाई कोई सिचुएशन है ना तो डायरेक्ट नहीं कि भाई जाओ ये काम करो तो जाके कर लिया कि भाई भले अच्छा हो रहा बुरा हो, लेकिन उसने बोला तो ये करना है बॉस, नहीं लोग रुको, वाई पूछो फिर जाओ फिर करो। अब ये सारे सिचुएशन वो सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हम जो ना वो ज़ाहिर है जब इनिशिएटिव आपने खुद लिया, कोई स्पॉन्सर नहीं होता आपके पास, तो हम बच्चों से फ़ीस लेते हैं, 3000 इसकी हम फ़ीस लेते हैं, जिसमें हम उनको जो ना वो ट्रांसपोर्टेशन हमारी तरफ से होती है, वहाँ पे डिनर लंच और सारी चीज़ें हमारी तरफ से, फिर कल्चर इवनिंग ईच एंड एवरीथिंग, ये पूरा पैकेट होता है। उसके बाद ये बच्चे जो ना वो आते सोशल लीडर वाली फील्ड में। अब ये जितने हमने अभी तक जो ना वो 100 के करीब नौजवान की वो किए ना, अब वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ सर्व कर रहे हैं। अगर वो कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो भी अपनी कम्युनिटी के लिए सर्व कर रहे हैं। तो एक ही जो ना वो है सिंपल सा फंडा है कि 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी है ना, कि एक दिन ऐसा काम कर जाओ जिसमें जो दुनिया आपको 100 साल तक याद रखे। अब ये फ़लसफ़ा मिला है मेरे बाबा से मुझे। अब वो हमेशा ना, मतलब छोटे होते तो आपको इतनी समझ तो होती नहीं। अब वो हमेशा हम रास्ते जा रहे तो कोई फ़कीर मिल गया तो मुझे पैसे दिए, जाओ बेटा उसको दे दो, मैं उनको दे दूँ। पड़ोसी को किसी मदद की ज़रूरत तो अब्बा वहाँ हाजिर, मतलब और सोसाइटी में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो रज़ाकाराना तौर पर अब्बा वहाँ हाजिर। अब मैं हैरान था कि भाई अब्बा मतलब हर किसी के लिए काम क्यों कर रहे हैं। तो अब पता चला कि भाई सोशल वर्क के हुकूकुल इबाद ही है। तो इसका सवाल होगा आपसे कि भाई आपने क्या किया, आपने अपने जो ना पड़ोसी के लिए क्या किया, उसके हुकूक के लिए क्या किया। तो उससे अब थोड़ा सी मुझ में शिफ्ट हो गई, तो अब जो ना वो इस कारवां को मैं लेके चल रहा हूँ। और मेरे साथ मेरी टीम में जो ना वो साथ है। आप टीम का होना बहुत ज़रूरी है। आप कोई काम शुरू करते हैं ना तो इंडिविजुअली तो स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए कोई चलता ही रहे, उसके लिए टीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो साथ है वो प्रोजेक्ट मैनेजर है हमारे, और सारे लॉजिस्टिक की चीज़ों को वो देख रहे और लोग होते तो हैं। यही समझते हैं कि सोशल वर्क अगर हमें करना चाहिए तो हमें उसके लिए, जैसे आपने एक बात कही, टीम की ज़रूरत होती है। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हमें सोशल वर्क करना है तो हम ज़रूरी नहीं है हमें उसके लिए टीम चाहिए हो। हाँ, टीम ज़रूरी है, पर लोग ये समझते हैं कि सोशल वर्क के लिए पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, ये करो वो करो वो करो, ये इसको मिलाओ उसको मिलाओ। हाँ, वो सब कुछ ठीक है, पर अगर हम अपने सुन्नत रसूल को देखें, उसमें ये है कि अगर आप घर में खाना बनाओ तो उसको थोड़ा ज़्यादा करो, ताकि आप अपने पड़ोसियों को भी दे सको कि हमने खाया या नहीं खाया। तो ये भी है, एक सोशल वर्क है अगर हम इसे देखें तो। अगर हमारे रास्ते में पत्थर है और हम पत्थर को पलांग के जा रहे हैं, अगर हम उसको उठा के साइड पर रख दें तो ये भी एक सोशल वर्क है। अगर हमारे घर के सामने कचरा है तो हम उसको समेटें, हम उसको साफ करें अपने घर को, तो ये अगर मैं बोलूँ ये सफाई भी होगी और ये सोशल वर्क भी है। अगर कोई रो रहा है और हम उसके पास जाके उसको हग करें, उसे तसल्ली दें, तो ये भी सोशल वर्क है। अगर कोई सैड बैठा है और हम उसको सिर्फ स्माइल देकर उससे बात करें तो ये भी एक सोशल वर्क है और एक सदका जारिया है। पर हम ये बोलते हैं कि नहीं यार, सोशल वर्क में हमें इस टीम में जाओ, बहुत बड़ी पंचायतें हैं, ये है वो है। असल में मैं बात करूं उसकी कि जब आप सस्टेन करते हैं ना, सस्टेन मतलब कि एक कारवां जो चलता ही रहेगा हमेशा, तो उसके लिए फिर टीम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप इंडिविजुअली हर बंदा, वी आर सोशल वर्कर। आपको पता है कि पाकिस्तान ने मुआहदा किया है, पाकिस्तान ने बहुत सारे ममालिक ने मुआहदा किया SDGs पर कि 2030 तक हमने 17 SDGs पे काम करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर। अब वो क्या, पॉवर्टी है, एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, इस तरह से पीस है, और बहुत सारे मतलब 17 के पूरी एक लिस्ट बनी हुई है। अब ये आपकी मेरी हम सब की जिम्मेदारी कि उसमें कंट्रीब्यूट करें। बिल्कुल। तो हम सब जो है इंडिविजुअली उसमें वो है कि अगर ज़रूरी नहीं भाई टीम, अगर आप उस काम को सस्टेन हमेशा के लिए करना चाहते कि चलता ही रहे, रुके नहीं, तो आपकी टीम की ज़रूरत है। वरना मैं वही कह रहा था कि आप
अगर शुरू से आप स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो। और ये सोशल वर्क यहाँ पे हमारे पास ना अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, वो है एक होता है सोशल, एक होता है सिविक, कि भाई एक सोशल आपकी जिम्मेदारी, एक सिविक है। अब सोशल जिम्मेदारी वो है कि जिसमें आपको सज़ा नहीं मिल रही, आप अगर कोई हम करें नहीं करें सज़ा नहीं मिल रही, यहाँ नहीं मिल रही वहाँ का नहीं पता कि मैदान हशर में क्या, वहाँ का नहीं पता। पड़ोसी भूखा तो बीबी क्यों बनाए आपका पड़ोसी भूखा है, सही है, लेकिन आप उसका हाल हवाल नहीं पूछ रहे, तो आपको यहाँ मोहल्ले वाले ना ये कोई सज़ा नहीं देगा। लेकिन अगर आप सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास जो है ना वो है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो भाई जुर्माना है, वो सज़ा है आपके पास। जुर्माना नहीं भरेंगे तो आपके पास जेल है, या बाइक नहीं देंगे आपको। तो ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है इंडिविजुअली। यार ये तो हम पे लाजिम है कि भाई हुकूकुल इबाद लाजमी है। भाई हुकूकुल इबाद क्या, बंदों के हुकूक, वही आपने जो बात की कि आओ यार अगर टीम दफ़ा करो, टीम नहीं चाहिए, आप अकेले कर सकते हो उसको। तो पत्थर है, उसको साइड पे करने से मतलब इतना प्यारा मज़हब हमें मिला है, पत्थर को साइड पे करने से हमें सवाब मिल रहा है। अब पानी पीना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठ के पानी पिए, पानी को दे के पिए, अल्हम्दुलिल्लाह करे, तो इस पर भी सवाब, मतलब हर उस स्टेप पे आपको सवाब मिल रहा है। तो ये इट्स ऑल अबाउट सोशल वर्क। आप वसल्लम भी सोशल वर्क करते, उन्होंने शुरू से उससे किया। यही चीज अगर मैं बोलूँ कि आप सिर्फ एक स्माइल दें, वो भी सदका जारिया है। और अगर ये चीज़ है ना, हम आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते, अगर बोलिए सामने वाला नहीं समझ रहा, अगर नहीं समझ रहा, आपने उसको समझाने की कोशिश की फिर भी नहीं समझ रहा, तो आपका खामोश रहना भी एक सदका जारिया, आपके अकल का सदका देना है, आप खामोश रहें, ये चीज़ है ना, इससे बात बढ़ेगी। और ऊपर से ये होगा कि बस बात समझेगी, बस आप ठीक है मैं गलत, दैट्स इट। हाँ, इस पे सिंपल से किसी ने लिखा है कि जिसके साथ रहना है उसके साथ लड़ाई कैसी, और जिसके साथ नहीं रहना उसके साथ लड़ाई कैसी। अब दोनों सिचुएशन में लड़ाई, अब रहना है ना साथ, तो लड़ाई क्यों भाई? अब साथ नहीं रहना है तो लड़ाई क्यों? नहीं, पर हमारे यहाँ ये बोलते हैं ना, जहाँ प्यार वहाँ लड़ाई। अभी वो अगर मैं वापस मीम्स की तरफ जाऊँ, वो एक वीडियो है, बड़ी अच्छी वीडियो है, उसमें ये है कि यार जहाँ प्यार है ना वहाँ लड़ाई है। अभी मैं किसी को पत्थर मार के आई हूँ, मुझे आई लव यू बोलती भी आएगी। हम ये समझते हैं जहाँ प्यार वहाँ लड़ाई। ये चीजें हैं, अगर हम इसको लड़ाई का नाम है, नोकझोंक होती रहती है इस चीज में। कॉन्फ्लिक्ट अच्छी चीज है, अब ऐसा नहीं कि आप किसी को पत्थर मार के, अब तो आई लव यू बोलती भी आएगी। ऐसी बहुत सारी चीजें बोले। देखो ये चीज मेरे माइंड में क्लिक हुई है क्योंकि ये वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखी कहीं ना कहीं, और ये वीडियो अभी इस लड़ाई वाली चीज से मेरे माइंड में क्लिक हुई कि जहाँ प्यार वहाँ लड़ाई। इसका मतलब हमें अच्छे कंटेंट को प्रमोट भी करना चाहिए इस तरह की चीजों को, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो हो। बिल्कुल, अगर हम ऐसी कोई अच्छी, जैसे आप लोग थिएटर करते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप लोग वहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ दिखा रहे हो और लोग वहाँ पे बैठ के उसको देख रहे हैं, कोई ऐसा सिचुएशन आए जहाँ पे उनको कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है, और उनके माइंड में ये चीज़ क्लिक हो जाए, भाई मुझे सब्र से काम लेना है, मुझे लड़ाई नहीं करनी, मुझे झगड़ा नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सब्र से काम लेना है, तो ये चीज़ होती है ना हमारे दिमाग में। तो ये है कि फ़िलहाल हमें भी थोड़ा सब्र से काम लेना है क्योंकि अभी टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का। सब्र करें थोड़ा, मैं वापस आके अपने ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको वापस कंटिन्यू करते। वशतकी मनी वश्य गोले चारू का नी शुमाराचे ये सवाले मने ये बहुशता कि शुमाराचे कया चाय बनीता वार्ता, और मने ये बहुशे चाय तो का शुमा शक्कर कम माको था या ज़्यादा माको था, मैं चाय भी अतकम ब्रेक शत की बीती और मैं चाय हम वार्ता गोले चारों का एक मगोशा कसानी एक्टिविटी भी मैं कह रहे दो मगोशा मैं गैस रिश्ता गए शाना कम मोशे एक दुमी इगमा जैसे कम जंग भी करवाई नहीं कि तो मने शिराजा बोशी आता रहे शिराजा शी कम ना पिलिंडी वाला कम मनी गप्पा जब मुझे
फिलिंडी वाला ॲक्टिव्हिटी क्षमा ही ॲक्टिव्हिटी आहे चे नाम द्यायचं ज्याला कशा म्हणजे युट्यूबाचे चार गेले ज्याला कॉमेंट बेकने त्या भविष्य तर मने ॲक्टिव्हिटी आहे फिलिंडी वाला ॲक्टिव्हिटी कशा का मग शरी ह्याची एक पता चली के क्षमा एकदोमी राजाचे चोवा किंवा अगर दो फ्रेंड निष्ठा एकदोमी ये गोमा गोड़ा माँ ईशाना कमो चे गोशांति उर्दू ता सरपरी रहे हैं कि मैं छे गोश्ता आप लोग को समझ आया मैंने क्या कहा फिलिंडी वाला एक्टिविटी फिलिंडी मतलब चुगली तो चलिए हम एक बच्चों वाली एक्टिविटी करवा लेते हैं आपसे जैसे हवेद साहब आपके बराबर में बैठे हुए आप उनके बारे में कोई राज हमें बता दें राज खोलेंगे आज तो मैं ना वो नहीं आती निदा यहाँ से नहीं उसमें क्या है बॉलीवुड ड्रामे में एक इंडियन ड्रामे में कमेलिका वही वाला मेरा रोल कमेलिका मुझे राज पता चलेगी वैसे अपने बालों को घुमा घुमा के ना बैकग्राउंड म्यूजिक कमेलिका वाला आप बता दे रेडी बता दो नहीं आप मुझे बताएं उनको ना बताएं मुझे कुछ भी आप आंखें बंद करें ऐसे लग रहा है कि वो है ही नहीं कमेलिका मैं सोच रही हूँ मैं राज तो आपको बता दूँ बट मुझे फिर उनके साथ ही रहना है फिर टीम वर्क वगैरह कितनी समझदार है अभी तो मैं बता दूँ आप मुझे बता दें मैं बैठी हुई हूँ ना यहाँ पे कमेलिका अच्छा तो अवेज गाना बहुत अच्छा गाते हैं किसी को सच्ची बताते तो नहीं, अगर but यहाँ गाना पे बहुत अच्छा हमें गाते हैं। मैं तो भाई मैं बोलती हूँ अगर कोई भी सिंगर यहाँ पे बैठा हुआ मैं बोलूँ ना वो बोली मैं अपना हलक निकाल के यहाँ पे रख दूँ ये बचता रहे और मैं खामोशी से बैठूं। तो गोले चारों का कोमेली का खोजा वित्त मनी मिद आओ कोमेली कह रहे मिले थे एक राजी क्या सावेदा निश्ता वश गाना जा गुड़ मैं कह रहा वश गाना जानू के निश्ता गुड़ मैं चिया देर बेकनी तो अब ये है कि अवेद साहब आपने हमें गाना सुनाए कोमेलिका को कोमेलिका को कौन सा वाला गाना सुनाएंगे हुमा मेरी अक्सर जो है वैसे मैं गाने गाता नहीं हूँ और वो आपको ना कुछ लोग जो है ना ऐसे मतलब कुछ दोस्त ऐसे मिलते जो हर जगह आपकी जो है ना बजाते हैं तो इनमें से यहाँ पे तो कोमेलिका ने राज निकलवाए अब तो आपने गाना गा के सुनाना पड़ेगा हमें चलिए कोई शायरी कर लेते हैं ओके चले फिर उसके बाद गाना और उसके बाद ये गाना सुनाएंगे असल में बात थी गिटार ये गिटारिस्ट है ना तो ये गाना और गिटार ये दोनों काम एक साथ करती है तो गिटार नहीं है तो आप क्या गिटार करेंगे नहीं है ना तो उसके लिए बैकग्राउंड म्यूजिक भी चाहिए होता है टिंग 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 तुम गाना है मैं फिर कोमेलिका वाला गाना सुना कोमेलिका मैं ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगी अच्छा अब सुना दे हमें चाय के ऊपर एक शायरी है कि उसे देखूं तो तलब से लगती है उसे सोचूं तो दिल में उतरती है और ये मोहब्बत नहीं चाय है जनाब अब हर किसी को कहाँ अच्छी लगती है वाह और ये शायरी मेरे दोस्त की लिखी हुई शाहजहान की नहीं बोलूँगा तो बोलेगा कि बोला क्यों नहीं ये चाय नहीं इश्क है ये इश्क नहीं मेरा जुनून है ये मेरी मोहब्बत है पर आप लोग की भी नहीं होनी चाहिए पता है क्यों चाय को अगर हम अपने इश्क और मोहब्बत बनाएंगे तो ये बहुत अगर मैं बोलूँ ये हलाल नशा है जो मैं अपने गोलेचारों को बोलती हूँ कि हमें खुद को किसी भी चीज़ का आदी नहीं करना चाहिए ख्वाह वो कोई शख्स हो ख्वाह वो हमारी मोहब्बत चाहे मोहब्बत ज़रूरी नहीं है इश्क ज़रूरी नहीं है कि वो किसी जो है इंसानी जो है इंसान से हो इंसानी क्या इंसान से हो वो किसी चीज़ से भी हो सकती है लोगों को अपनी लिखी हुई चीज़ों से मोहब्बत हो सकती है लोगों को अपने जो है बनाई गई चीज़ों से मोहब्बत होती है लोगों को कभी कभी इश्क जो है वो समंदर से वेदर से किसी चीज़ से भी हो जाता है और हम फिर उसके बगैर जीना तसव्वुर नहीं कर सकते जैसे अगर मैं कहूँ कि ये चाय नहीं ये मेरा इश्क है तो ये बहुत गलत होगा क्योंकि अगर मैं इसको इश्क का नाम दूं फिर से बाद में इसके बगैर रह ही नहीं पाऊंगी और मैंने अपने रूटीन में ये किया है भले ही मुझे चाय कितनी भी अच्छी लगे पर मैं उसको रेगुलर नहीं पीऊँगी मैं चाय की जगह ग्रीन टी ले लूँगी एक दिन फिर अगर जो बहुत फेमस है बलोची में वो बोलते हैं ना सुलेमानी चाय खावा भी हम उसको बोलते हैं वो ले लेंगे ये है कि हमें इंसान को किसी भी जो चीज़ है उसके ऊपर खुद को हावी नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत दुख होता है जब वो चीज़ आपको ना मिले चाहे वो चाय हो चाहे वो कोई इंसान हो तो ये है कि बहुत रोमांटिक हो गया अब आप हमें गाना सुना दें जी प्लीज गाना
नहीं, कोमेलिका वाला बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करें। कॉमेडी कोमेलिका, हाँ आप अपने दुपट्टे से कीजिएगा, अपने बालों से करेंगे कोमेलिका। आप गाना सुनाते हैं। शायरी सुना दी, अब आपके बारे। नहीं, आप पहले गाना सुना दें फिर आगे कंटिन्यू करें। पहले आप गाना सुना दे, फिर हम ना इनके भी राज निकलवाएंगे आपसे, क्योंकि इन्होंने ये जो कहा है ना कि आप गाना बड़ा अच्छा गाते हैं। अब ये पता नहीं कि बदला ले रही होंगी। हाँ, बदला ले रही है, ये चाहती है कि इसके मुझसे अंदर क्या दुश्मनी है? मुझसे क्या दुश्मनी है? गाना सुना दे, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप? जो आप हमेशा गुनगुनाते हैं, कौन सा और बताइए। पब्लिक में नहीं गाते, तेरे हवाले की कुछ लाइन्स जो आप गाते हैं। ओके, कोशिश करता हूँ। जी। मैंने कट कर दीजिए। जरा कभी मेरी नजर से खुद को देख भी, हाय ऐ चांद में दीदार पर तू है ही तो नहीं, खुद से हक मेरा तेरे हवाले कर दिया। मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं गाऊंगा तो और बुरा हो सकता है। नहीं, बहुत अच्छा गा रहे थे आप। नहीं मतलब मेरा ये कोमेलिका वाला फेल हो गया, आप तो अच्छा गा रहे थे। अब आपकी बारी, आप बताएं इसके बारे में कोई राज हमें। सोच लो, क्या सोच लो? बताओ ना। बता अब आपने बदला लेना है। इनका फेस एक्सप्रेशन से जल्दी करें, कोमेलिका वाला बैकग्राउंड फिर आपने प्ले करना है बैकग्राउंड म्यूजिक। ये नसीहत बहुत अच्छा करती है और कॉमेडी भी बहुत अच्छी करती है, दोनों चीज़ें। अच्छा, मैं तो बगैर कॉमेडी के हंसती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे हंसा के दिखाओ। इनको सीरियस कर रही हैं। हाँ, Seriously ये चीज़ भी है, मैं तो हंसती रहती हूँ। कोमेलिका वाला बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कीजिएगा। सीरियस नहीं, सीरियस। Serious. एग्जाम देने नहीं आए। तो मैं आपको सीरियस करूँ? ओके ओके, कर दें। आप कोमेलिका वाला बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करें। आप मुझे सीरियस नहीं रहेंगी। आप मुझे सीरियस गोले चारों के खुशी में तेरे सीरियस करना पेश जा रहा शो में कभी वो सीरियस बीता नेवर। कोमेलिका जल्दी जल्दी सीरियस करके दिखाएं। पहले तो आप ठीक बैठ जाए। क्यों? ये इन्होंने बदला लिया क्योंकि इन्हें पता है। क्यों? नहीं, गोले चारों को मना सीरियस करने चक्कर मत करने। ये उल्टा हुआ है। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अवैस ने मुझसे बदला लिया है और उन्हें पता है कि मैं हर वक्त हंसती हूँ और सबको हंसाती हूँ और मैं कभी खुद सीरियस नहीं रहती। नहीं कवर करने की कोशिश करी लेकिन इस तरह से नहीं हो नहीं, पाया। आप कोशिश करें, मुझे रुला के दिखाएं। मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत जल्दी रो लूंगी। कोई इतना इमोशनल बता कोई रही हूँ, देखो इमोशनल मैंने अपनी डायलॉग। कमजोरी बता दी। हाँ, कोई इमोशनल डायलॉग सुना दे इनको, कोई किसी फिल्म का। बेचा गोले चारों का शो में ओ स्टार गिरवाइन के कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी शुरू नहीं, मैं शुरू किया जाए। अवैस वही बता रहे हैं जो अवैस खुद करते हैं। अच्छा, मैं सब मैं बता रही हूँ, तुम क्यों आए यहाँ पे? ये देखिए, ये आपका टास्क है। उसने कंप्लीट किया है, उसने शायरी और सॉन्ग दोनों सुना है। क्या है? ओके ओके। ये अब आपकी बारी है, मुझे रुला के दिखाइएगा। रुलाना। तो लाइक मैं खुद ना मैं रोती हूँ ना मैं सीरियस रहती हूँ और मेरी नेचर ही कुछ हंसने वाली है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा रिवेंज लिया मुझसे। वो जब यूं करके देख रहे थे ना तभी समझ गई थी कुछ इनके माइंड में कुछ चले चल कोशिश रहा है। करें, चले मरियम, चले अभी कोशिश करें अब उनको। बैठ कोशिश से तो दुनिया कायम है। कोशिश करें। बैठ मैं बताऊंगी। नहीं, ठीक है, आपको रुलाएं नहीं, उदास कर लें मुझे, ताकि मैं सीरियस रहूं, मैं हंसना बंद कर दूं। हमारा तो काम है खुश रहना और खुशियाँ बांटना, तो हम आपको सीरियस क्यों करें? वाह, हम आपको क्यों रुलाएं? लाइक क्यों? इतनी इमोशनली स्पीच मैंने आज तक नहीं सुनी। कुछ चीज़ें किताब तक अच्छी लगती हैं। अब इसके आंसू निकल रहे मेरी जगह। इतनी इमोशनली स्पीच, पर बात बड़ी अच्छी कही है
क्योंकि हमें खुश रहना चाहिए और खुशियाँ बांटना चाहिए। यही तो ज़िंदगी का असली मकसद है कि हम सब खुश रहें और खुशियाँ बांटें। और पर यह है कि आप जो है अपने चैलेंज में फेल हो गई, तो उसके लिए जो जो हमारे एक्टिविटी के आज के जो मैंने फिल्मी वाला एक्टिविटी चुगली वाला एक्टिविटी, उसके विनर हैं अवैस साहब। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि वो हमें एक और गाना सुनाए। ये पहली बार है दलील होना सुना है, दूसरी बार ये वाकई है। हाँ वाकई एक और गाना सुना दें हमें। सिर्फ आपके पास 5 सेकंड है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने गाना सुनाना है, वरना इन्होंने जो अच्छी बात कही है उसके लिए ये विनर हो जाएंगे। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। ठीक है ओके। मैंने कुछ 2-3 लाइनें लिखी है। मैं हमेशा उदासी उसमें लिखता हूँ, तो 2-3 लाइनें हैं कि तूने कहा था हमेशा रहेगा मेरा, न जाएगा मुझको कभी छोड़ के तू यहाँ, छोड़े गया मुझको तोड़े गया तू कहाँ, सितम दे कि मुझसे तू रूठे चला क्यों कहाँ। खामोशियाँ खामोशी है, इन्हें खामोश रहने दो ना, खामोशियाँ आवाज़ है, इन्हें गुनगुना ले ज़रा, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको ज़रा। मैं वो बोले ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने हेडफीस लगाई हुई है उसके बाद जो मैं सिंग करती हूँ। बहुत अच्छा आपने जो है सिंग। अच्छा मुझे बताइए कि सिंगिंग का शौक कब से आया आपको? ऐसे ही सिंग करते? नहीं, ये जब दोस्त बदला लेते तब होता है। अभी जो इसने बदला लिया नहीं, वैसे अगर मैं कहूँ ये बदला वैसे बड़ा ही अच्छा बदला है, क्योंकि आपका टैलेंट सामने आ रहा है। आपको मज़ीद इसमें कोशिश करनी चाहिए, आप सीखें इस चीज़ को और इस चीज़ को बरकरार रखें। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आपके लिए। और आप हमेशा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। आप ज़रा अपने थिएटर के बारे में आप बताइएगा, जो आप थिएटर करते हो उसका थीम क्या होता है? थिएटर वो हम बेसिकली उस पर करते हैं सोशल चेंज पे, कि आपने देखा डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, जितने सोशल इश्यूज़ है उस पर हम थिएटर करते हैं। शुरू में तो ये सिंपल सब होता कि हम जो है ना वॉलेंट्री थिएटर करते थे, बट वक्त के साथ साथ उनके साथ हम करते थे कराची फ़नकार प्रोडक्शन में। हमने ख़ुद बनाई थी प्रोडक्शन। अब बस कुछ वजूहात की वजह से मैंने वो छोड़ के कुछ अपना स्टार्टअप लिया, और उसमें हम मुख्तलिफ इवेंट्स पर लोग हमें बुलाते, तो वहाँ पे जाके हम जो है ना वो थिएटर परफॉर्मेंस करते जिस हिसाब से वो बोलते हैं। ज़्यादातर ये NGOs के साथ वो काम होता था हमारा। अच्छा, NGOs को लेके कुछ लोगों का परसेप्शन ज़्यादा ही चेंज है कि NGOs ये NGOs वो, तो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये वो काम जो आपकी गवर्नमेंट नहीं करती तो वो आपके NGO को करने हैं, और आप उनसे पूछ सकते हैं काम हो क्यों नहीं है। लेकिन खैर हमारे लोगों को ये बात पता नहीं है, तो इसलिए पता नहीं कुछ भी कह रहे थे। तो जहाँ पे किसी कुछ टाइम पहले हमें PSSC में बुलाया, तो वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले वो थे, तो उनको चाहिए था उस पर कल्चर एंड डाइवर्सिटी पे, तो हमने वो बना के दिया था। उसमें किरदार था पाकिस्तान का, कि जी पाकिस्तान जो है ना वो किरदार है जो कि आ रहा है और बहुत ज़ख्मी है। और वो क्यों ज़ख्मी है? वो इस वजह से क्योंकि हमारे कल्चर के जो है ना अंदर इख्तलाफात है। वो कह रहे हैं कि जी बलूचिस्तान को जो है ना ये मिला, और वो सिंधी कह रहा है कि जी पंजाब को मिला, और पंजाबी कह रहा है कि पख्तून को ये मिला। सब बिखरे हुए, कोई एक स्टेज पे नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है ना वो डगमगा रहा है, वो बेचारा बहुत ज़ख्मी है। फिर वो सब आके एक चाचा किरदार है जो कि जो है ना वो कायद-ए-आज़म का बेसिकली वो किरदार है, लेकिन उसमें कायद-ए-आज़म को दिखाया नहीं, चाचे की सूरत में दिखाया उसको, और वो आके सबको गैदर करता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो। और फिर आके सब मिलते हैं तो पाकिस्तान खड़ा होता है। उसमें एक बहुत मज़े वाला किरदार है नज़रिया। वो नज़रिया वहाँ पे लोगों को वो कर रहा होता है कि नहीं करो, ये करके तुम्हारा क्या फ़ायदा। अब नज़रिए सबके अपने अपने बने हुए ना, अब जैसे आपकी सोच होती है वैसे आप सोचते हैं, वैसे आप फिर बात करते हैं। तो नज़रिया चेंज हुआ और लोग मिले तो पाकिस्तान उठा। तो इस पूरे उस पर हम थिएटर्स वगैरह कर रहे होते हैं। और साथ ही साथ में जो है ना वो मुख्तलिफ़ इवेंट्स में जाके वर्कशॉप भी लेता हूँ उनसे। और यही होता है कि
जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको फ्री ऑफ कोर्स सिखाऊँ। रिसेंटली मैंने उसमें ज़ीनतुल बलोच में वर्कशॉप कल परसों अटेंड की, और वह बच्चे सीखना चाहते तो फ्री ऑफ कोर्स जहाँ पे हमें मौका मिलता है। हमारे सर है सर अरशद मलिक, और उन्होंने हमें हमेशा एक बात सिखाई कि यार देखो, जो आपके पास आर्ट है ना, तो ये बहुत कीमती चीज़ है, तो जो सीखना चाहता है उसको दो, हर किसी को नहीं दो। जो सीखना चाहता है, जो कदर करना चाहते हैं उसको दो। अब हर किसी को देगा वो कदर नहीं करेगा उसकी, और जब कदर नहीं करते तो वो चीज़ आपसे छीन नहीं जाती है। तो उसमें वैसे अगर इस हवाले से मैं एक बात कहूँ कि मेरा इस हवाले से बिल्कुल, हर किसी का नज़रिया अलग होता है। जैसे नज़रिए की बात थी, तो मेरा नज़रिया इससे बिल्कुल अपोजिट है। मैं ये कहूँगी कि जितने भी वर्कशॉप्स होते हैं जो जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं, वर्कशॉप करते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं आपके सामने जितने भी लोग बैठे हुए, 300 ऑडियंस है, 400 ऑडियंस है, 500 हैं, ज़रूरी नहीं उसी में से सिर्फ 500 वही है जो आपके पास सीखने के लिए आए हैं। उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ पिक्चर लेने के लिए आए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसमें से ज़्यादातर अगर मैं बोलूँ कि चले हम 50% निकाल दें, 30% निकाल दें, वही है जो पिक्चर लेने के लिए आ रहे हैं। और अगर आप उनको निकाल दोगे वर्कशॉप से, आप उनको अटेंड करने नहीं दोगे, जैसे कि मैंने एक बात कही पहले भी कि अगर हम सोशल मीडिया पे मीम्स देखते हैं तो हम उनको पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे माइंड में क्लिक होती है। ठीक है। अगर हम वर्कशॉप पर बैठे हुए हैं, भले ही हमारा उस पर फोकस नहीं है, भले ही हम पिक्चर लेने के लिए आए, पर कहीं ना कहीं कोई ना पॉइंट तो हमें क्लिक होगी, और वो पॉइंट हमें ज़िंदगी के किसी मोड़ पे भी अगर हम जाएंगे, हम किसी मुश्किलात में फंस जाएँ तो हमें वो पॉइंट क्लिक होगी। फिर हम वो बोलेंगे कि हाँ ये मैंने सुना है और ये मैं करूँगा। और जब उससे कोई पॉजिटिव चेंज आए उसमें, तो फिर यही मतलब हुआ ना वर्कशॉप का, कि हमने हमारी कोशिश थी कि हम किसी में चेंजिंग लेकर आएँ, तो हम उसमें लेकर आए हैं। ये नहीं कि ये ज़रूरी नहीं कि जो सीखना चाहे अब उसको ही सिखाएं। सभी लोग हैं, हिल बांटने से कम नहीं होगा, बढ़ेगा। आप 400 लोगों को भी सेम चीज़ सिखाओगे, आप 200 लोगों को भी सेम चीज़ सिखाओगे, उसमें ना आपकी आवाज़ में ज़्यादा कमी पेशी आएगी, ना आपके बोलने में, ना आपके अल्फाजों में, ना आपके अल्फाज ज़्यादा बढ़ेंगे, सब कुछ सेम ही होगा, पूरा मेथड सेम ही होगा। पर अगर आपके उन लोगों को निकाल देने से उसमें से, फिर उनके दिमाग में वो क्लिक नहीं होगा। ये है कि ये क्लिक ज़िंदगी में किसी भी मौके पर हो सकता है। फिर वो काश नहीं करेंगे, फिर वो कहेंगे कि हाँ मैं करूँगा, आगे मैं आगे जाऊँगा। अगर उसी वर्कशॉप में बैठे, अगर वो उसको निकाल दिया गया बाहर और उसका दोस्त अंदर बैठा हुआ है, उसने सीख लिया, तो फिर वो काश करेगा, काश यार मैं इसके साथ अंदर चला जाता, फिर मुझे भी सीखने को मिल जाता, मैं ये कर लेता, वो करता। फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी काश में गुजार देगा। पर हमारा यही मकसद होता है, हमारा मोटिव यही होता है, मोटिवेट सिर्फ उनको ही क्यों करना जो मोटिवेट होने के लिए आए हो। हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हम उनको मोटिवेट करें, वहाँ पे वर्कशॉप में बैठ के मोबाइल यूज़ कर रहे हो, हम उनको, ये हमारा मकसद होना चाहिए कि हम इस तरह से उनको मोटिवेट करें, हम इस तरह से उनको अपना जो मैसेज डिलीवर करें कि उनके हाथ में जो मोबाइल है, कोई ऐसा पॉइंट उनको क्लिक हो, वो मोबाइल रख दे और आपको सुनना शुरू हो जाए। ये होगी हमारी विक्ट्री, और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है आपका। बट हुमा, यहाँ पे ना दो अलग चीज़, एक होता है आर्ट, एक होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस आपने जो बात कही ना कि अवेयरनेस उनको देना जिनको पता नहीं है। अब एक बंदा जो मोबाइल चला रहा है, आप उसको जो ना वो बता रहे हो कि यार सोसाइटी को किस तरह बेहतर करे, तो दिस द अवेयरनेस ना, आप उनको दे सकते हो। अब जो है ना वो इस बार जो हम वो कर रहे हैं ना, अब हमने स्कॉट गेम फेलोशिप स्टार्ट किए, ठीक है। अब वो 25 अक्टूबर जो है ना वो उसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के। फॉर्म हम जो है ना वो उस पर करते हैं कि आप पीस एम पैट्रिक इंस्टाग्राम पेज पे जाके बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, रजिस्टर कर ले अपने आप को। अब इसमें हम कौन से यूथ उठा रहे हैं, हम वो यूथ उठा रहे हैं जो मतलब सुनने को आता है कि यार ये जो ना वो इलाके में जो ना वो इस तरह की हरकतें करता है, ये डोमेस्टिक वायलेंस में ये शरीक है, ये इस मसले में, ये ड्रग्स में। अब ऐसे लोगों को हम गैदर करें। अब हमें पता है कि वहाँ उनको मैनेज करना मुश्किल है, बट एक दफ़ा अगर वो लाइन पे आ गए तो फिर ये वो नहीं रहेंगे, ये बदल जाएंगे, फिर ये बोलेंगे कि हमने दूसरों को बदलना है। लेकिन इसके बरक़्स आर्ट जो है ना वो आप तब तक नहीं सीखते जब तक आपके अंदर की चाह नहीं है। अब आपके अंदर की चाह है ही नहीं, आपको करना कुछ और है। अब हर किसी को आर्टिस्ट बनना नहीं है ना। अब कुछ लोग होते हैं जो देखने आए होते हैं, वो एज ए ऑडियंस, वो अवेयरनेस लेने आए होते हैं।
अब उनको आप अवेयर करें थिएटर के ज़रिए। अब वहाँ पे फिर जो है ना वो जो लोग सीखना चाहते, जैसे हम सीखना चाहते हैं हमेशा की तरह इस बार भी, तो हम वो जाके जो ना वो अपना आर्ट सीखते हैं। तो आर्ट एंड अवेयरनेस डिफरेंट। बिल्कुल, दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, जो शायद आपने मैं मोटिवेशनल करी थी, जो आपने सही तरीके से पिक नहीं किया। कुछ भी हो पर हमें अपना मैसेज ऐसे डिलीवर करना चाहिए जो भले ही जिसका इंटरेस्ट ना हो उसका इंटरेस्ट डेवलप। एग्जैक्टली। भले ही उसके दिल में चाह ना हो, हमें उसके दिल में वो चाहत पैदा करनी है। यही तो होगी हमारी विक्ट्री। जब हम थिएटर करेंगे, हमारा थिएटर वो लोग भी देखें जो वो देखने नहीं आए, उनको इंटरेस्ट नहीं है, हमारा थिएटर देखकर, हमारा परफॉर्मेंस देखकर उनके दिल में भी हो काश यार मैं भी स्टेज पे जाके ऐसा परफॉर्मेंस करूँ, तो फिर ये होगी हमारी विक्ट्री। ये है कि हमें इस तरह से अपना मैसेज देना है कि भले ही वो आर्टिस्ट हो या ना हो, उसको आर्ट में इंटरेस्ट हो या ना हो, उसका इंटरेस्ट डेवलप करना, उसको अपनी तरफ मुतवज्जा करना, ये होता है असल चीज़। और ये चीज़ हमें करनी चाहिए, बजाय इसके कि हमें सिर्फ उसको सिखाना चाहिए जिसको इंटरेस्ट हो। तो अगर जिसको इंटरेस्ट हो उसको वो खुद भी सीख जाएगा, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होगी जिसको इंटरेस्ट होगा इस चीज़ में। हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमारा मोटिव ये होना चाहिए कि जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, हमें वो इंटरेस्ट डेवलप करनी चाहिए, हमें उसके दिल में वो चाह डेवलप करनी चाहिए कि वहाँ पे वो आया है, वहाँ पे वो हमें देखे। किस लिए आया? ऑडियंस सभी बैठे हुए होते हैं, इंटरेस्टेड लोग सभी आते हैं, पर हमारे परफॉर्मेंस में हम जो परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे थिएटर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी को हिम्मत ना हो कि वो मोबाइल यूज़ करे, उसकी नज़रें ना हटे हमारे परफॉर्मेंस से, उसका दिमाग सिर्फ वहीं पर ठहरा हुआ हो और उसकी धड़कनें सिर्फ उसको अपनी धड़कनों की आवाज़ महसूस हो कि हाँ ये परफॉर्मेंस हो रहा है, और उसके जो ना रोंगटे खड़े हो जाएं। ये परफॉर्मेंस होती है कि जिसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, हमें उसका इंटरेस्ट डेवलप करना चाहिए, फिर होती है हमारी विक्ट्री। बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए हमारे शो में, और मैं चाहती हूँ कि आप दोनों का एक छोटा सा मैसेज जाए हमारे यंग यूथ के लिए। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट ऑलवेज। आप यूँ ही आगे बढ़ते रहें और जितना हो सके सीखें, और अपने अंदर का जो इनर पीस है वो बनाए रखें। जिसमें आपका इंटरेस्ट हो आप हमेशा उसी की तरफ जाएं। लाइक इसने ये बोला ये कर लो, इसने वो बोला वो कर लो, नहीं, पहले खुद से सवाल करो वाई, अगर ये करना है तो क्यों करना है। और जिसमें आपको इनर पीस भी हो रहा है, आपका सब कुछ पीसफुल माइंड पीस है, तो आप उसी की तरफ जाएं, उसी की तरफ आगे बढ़ें। दूसरों को ना देखेंगे ये कर रहा है तो ये, तो जो अपना मतलब जो खुद को अच्छा लगता है ना अपने लिए करें। बिल्कुल, बहुत अच्छा मैसेज था आपका। वैसे आपका कोई मैसेज? मेरा मैसेज सिंपल है कि सबसे पहले तो एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखें। एक्सपेक्टेशन हर्ट करती है, तो अगर आप हर्ट नहीं होना चाहते तो एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखें सिवाय अल्लाह पाक के। बिल्कुल। और सेकेंडली चीज़ कि दुनिया में दो ऐसे लोग हैं कि जो आपको कामयाब और नाकाम कर सकते हैं। पहले हैं आप और दूसरे भी हैं आप। तो किसी के इंतज़ार मत करें, बॉस कुछ करना है ना तो स्टार्ट करो खुद से, तब्दीली खुद से आती है, दूसरों को नहीं। हाँ, अगर आपने फिर उस काम को सस्टेन करना है, फिर चलाना है, जैसे हम उसमें हमने भी स्टार्ट लिया था। अब लोगों को लगता है कि यार ये जो ये कर रहे हैं पीस सिंपैथी या स्क्वाड गेम जो गेम कर रहे हैं, अब लोग आके हमसे पूछते हैं कि यार कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करवा रही है। मैं कहता हूँ नहीं, ये हम करवा रहे हैं, मैं हूँ, हुसैन ज़ुएब है और साथ हम मिल के करवा रहे हैं। तो आप जब आप काम करेंगे, शुरू करेंगे तो लोग आपको मिलते रहेंगे। हमें चलता रहा, कारवां बनता रहा और सफ़र जारी रहा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों आए हमारे प्रोग्राम में। बहुत अच्छा लगा, आप दोनों अपने कीमती वक्त दिया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, खासकर अवैस साहब ने। और आपने भी जो है बहुत अच्छी एक्टिविटी, जैसे हमने फिलिंडी का नाम दिया पर देना नहीं चाहिए, मस्ती वाली एक्टिविटी जो हमने की, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। ये है कि ये भी टैलेंट है आप में, ये जो हमें आज जानने के लिए मिला, तो आप सीखें। ये है, और ये चीज़ है ना कि इंसान को नहीं पता होता कि क्या टैलेंट है हमारे अंदर क्या नहीं, बस एक मुकर्रर वक्त होता है कि जब हम पहचाने इस चीज़ को। तो जब हम काम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो इसी तरह हमारी सलाहियतें भी उभरती जाएंगी और हमें वो नज़र आती जाएंगी कि हमें इन पर मेहनत करना चाहिए। और आप वाकई इस पर मेहनत करें, आप बहुत अच्छा गाएंगे इंशाल्लाह। आप दोनों के लिए बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और नेक तमन्नाएं। आप दोनों हमेशा खुश रहें और ये काम बरकरार रखें। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच. गोले चारुका च वशी सना में मर्ची की मरागश भी ने मर्ची की मरागश में दो बाज वशी गेस्टत का गांच वशी सरे शावती फील्डे बारो हमारे सर पर इदाश होती एक्सपीरियंस शेयर को और ये गप्पेशी गोले चारुका जो मैं एक गप उर्दू ताको तगा कि अमा मर्दुम जो सिक्का कायन थी कि बस अमा मर्दुमा वती इल्मा बेदिया मजो नयन थी मैं सरा जो से आया मका ये हर मर्दुमे वती यक चिगुशंती परसेप्शन ही बैठी वती यक नज़रिया ही बैठी चूँकि मना लगी थी हो सकता है मनी नज़रिया हम गलती मगोशा के हर जगह अगर मैं कसियर इल्म देगी मैं मचारे के शर इंटरेस्ट हस्ती या नेस्ती शर इंटरेस्ट जो हस्ती ऐशी तो का पदा मनी गप मजीर गए नज़ीर गए भले अगर मैं गप्पा छी अनिश्ता मोबाइल यूज़ कर गए या अच्छी कर गए बिल्ले अमिच्छो मर्दमा मोबाइल हल्दे अगर बिल्ले इंटरेस्ट नज़ीर गए इदा गप जन गए उदा गप जन गए भले मारा होती गप पे तुका अमिच्छो ताकत बैग लूटी मैं गप पे तुका कि मैं गप पे तुका इंटरेस्ट नज़ीर आयन में कोई ना कोई मैसेज कोई ना कोई लाइन आई दिमाग का क्लिक बेका और आयर जिंदगी यक न यक जागे ज़रूर खारदा छिया कि मैं माइंड है तुका अगर बिल्ली माँ ये चीज़ें तुका इंटरेस्ट नज़ीर गई भले मैं माइंड कई दौर से चीज़ रिकॉर्ड बैगा माँ कदी कदी अंचू बई थे मैं घुमा और मारा लगी थी यार ये चीज़ मैं घुमा पहला बीतता बई थी बाजे मर्दमानी में बई थी अमिशी के मैं माइंड कदी फ्यूचर है तुका होती ये दौर से चीज़ मगोशा अगर ये मैं नफ से खेलन ये मैं गुमा लैब करने गई और मारे शिंग में लैब करने की नहीं मारे शर सही चीज़ें और सही वर्ड इस्तेमाल करने की मगोशा के ये चीज़ मबीत थी कि अगर तो निश्तगे परफॉर्म करने गए या तो कोई लेक्चर ही रह गए तो बस अमा मर्दमानी वास्ते रह गए कि आयन एक चीज़ का इंटरेस्ट हस्ती इस मबी अमा मर्दमानी का अमा मर्दमा भी बेटे जो आयन एक चीज़ का इंटरेस्ट है ताकि आयन इंटरेस्ट डेवलप भी गुड़ अमी ही मैं विक्ट्री बई थी और अमी चीज़ ही मैं चिगोशंती परफॉर्मेंस से या मैं स्पीच है मैं लेक्चर है मकसद अमिशी ये नहीं कि जिस अमा इंटरेस्ट ना माया नबी थी और देखिए गप्पे गोरे चारों का गप्पेशिन के मारा होती वहाँ को जाने के सरबास फोकस कनक लूटी चानू के वादा में गप जा के PhD को देखिए मर्दम हम गोशा के अच्छी माँ बस PhD को था ये दौरा दे गेच नहीं सी भले अमी दौरे तो का अच्छी मर्दम भी हंसा अच्छी गंडू भी हंसा जो स्कूल अच्छे डरना और नजाना के तालीम चाहिए आयन कल स्कूल इमारत गेंदा कि स्कूल है तिशी तो कची भी मनसान है मोशा वाना गुजानक बा शरी चीज़ें मारा दोस्ताना वाना गुजानक लूटित और बाजी अंची इदारा अस्ता भले माँ हर वादा जो अस्ती प्राइवेट स्कूलानी पूछता था कि हमारा प्राइवेट स्कूलर होगी प्राइवेट स्कूलर होगी प्राइवेट स्कूलर होगी और प्राइवेट स्कूल है वानक शर्रिन भले हमारा गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी दाता कि गवर्नमेंट स्कूल हम बने तगा उदा बुरुई बिल नहीं उगदा माँ गोशी ना कि गवर्नमेंट स्कूल पढ़ाई नहीं सी भले तरह अलिफ बे व सिक्कारी ना गई हमें अलिफ बे न सिक्का के बजाय ये सिक्का भी बाज ही में वास्ता और गोले चारों का मैं मरागश वाद हलास पुता चुमा दुआओं थी मरागश स्टार्ट को दुआओं थी मरागश शाम अलास कनी वश पे बात है कुछ बात शग्रंज पे बात है अस्सलाम वालेकुम अल्लाह निगहबान।